11 क्लास के एनुअल फी जे अतिरिक्त क्रियाकलाप के छै उ 17,000 12,000 के रुपया लै छै, लेकिन वही हिसाब के हमरा आरके तो प्रोवाइड करबऽ पड़लै ने। तो वही हिसाब के कोनो भी प्रोवाइड नहीं करबै छै, ओहन प्रोजेक्ट वर्क के कुछ सिखबै नहीं छै, स्पोर्ट्स के लागि कोनो प्लेग्राउंड नहीं है। तो एते पैसा कथी के लेल देबै हमसब से कहऽ चाहै छी। नाम निकलल विद्यार्थी से जे 2080 साल में हमरो छात्रवृत्ति के एग्जाम लेल गेल छै, ओहो में हमरो नाम निकलल छै। हमहूँ कॉलेज में गेलिए एडमिशन करबे के लागी, कहलकै कि पैसा तीरऽ पड़तै, लेकिन नगर पालिका हमरा सिफारिश केने छलै कि निःशुल्क में लिखल छलै सिफारिश में निःशुल्क, तो पहले पैसा लागनी छै न भनेर। लेकिन गेली कॉलेज में तो एडमिशन फी के नाम पर ही शुरू में 9500 रुपया ठहरायल गेल छै, वही तीरऽ पड़तै तब एडमिशन लेल जेतै अपने के। हम कहलिए हम सब गाँव से आयल छे, वही बहुत चीज़ के खर्चा पड़ल छै, हम सब नाम निकाल कर मेहनत कर अपन संघर्ष कर नाम निकाल लिया, तो हम विभिन्न खर्च तो तीर ही सकबै, लेकिन ई कॉलेजों के खर्च जे तीरऽ पड़तै तो हम सब नाम निकाल के वही नामो निकालला के बावजूद भी नहीं पढ़ सकबै। लेकिन नगर पालिका कहलकै ठहरू अहाँ सुन अध्ययन कर आयल छी तो किछु दिन अध्ययन करू, ई समस्या के समाधान हम नगर पालिका में कऽ देबै, अहाँ से पैसा नहीं लेल जेतै। ओकर बावजूद भी कॉलेज वाला सब जते संस्थापक सब छै उ सब हमरा सबके बेर बेर धमकिया के होय, चाहे एग्जाम के समय में पैसा नहीं तीरबै तो अहाँ के एग्जाम रोकल जेतै, एग्जाम नहीं देबऽ देबै, तो हम सब अपन भविष्य के कैरियर अनुसार देख कर ई बात 11 में छुपा देलिए। लेकिन बावजूद भी ई 12 अध्ययन करे समय में किछु देखली सोशल मीडिया थ्रू बाहर के बात सब या नेवी संघ के दाजू सब या विभिन्न कार्यक्रम सब ई अवेयरनेस प्रोग्राम सब जे लॉन्च केने छै, वही थ्रू हम सब कुछ अपन विद्यार्थी सब यथार्थ सही पूरा की छै ई समाज में देखाबऽ के लागी हमहूँ सब सोशल मीडिया थ्रू उतरली। तो ई समाज में हम सब अपन जे सही बात छै से के मांग राखि कऽ हमरा सबके मांग की छै, सत्य तथ्य जे मांग छै ई पूरा भऽ जेतै, ओतबे मांग हम राखऽ चाहै छी। धन्यवाद। सब मधेश पैक्सन सब मिलकर अपने के विज्ञप्ति जारी कऽ कऽ ई सब बंद केलखिन। एकर 2-3 टर्म हम सब वार्ता केलिए, लेकिन वार्ता सफल नहीं भेलै। हमर सबके आह्वान इएह छै बच्चा सबसँ अपने सब 1 रुपया जे निःशुल्क छात्रवृत्ति में सिफारिश भेल रहै तकरा से 1 रुपया शुल्क नहीं दिया, आ जे लेने छियै तो फिरता करू। अखिनता जो लड़का सब है विद्यार्थी सब है से विद्यार्थी 80 वाला विद्यार्थी नहीं 80 के विद्यार्थी नहीं अपने नहीं 80 के 1/80 क्लास में हम जस्ट खाली क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। 2081 में 81 5 14 7 14 गते के पत्र में हमरा सबके निःशुल्क 75 के कार्ड भी दिया है, एहिमे कोनो देव जाए कोनो है तो सब आदमी सहमत थी। 81 7 14 गते ई विद्यार्थी अखिन आई विद्यार्थी की बात किया जाए ना पे पॉलिसी ना लंबा समय है क्या वो स्टेट में हमरा सबके साथ सहमति आज हमरा सबके साथ सहमति दे किसी 81 7 14 में हमरा सब पत्र देखे नहीं छियै इसलिए हम ही कर निःशुल्क वाला मतलब पत्र जे हमरा सबके जे काटल गेल है नगरपालिका से वही देने आए हैं से 81 7 14 ठीक। आ ई विद्यार्थी के जखन ई 12 में पढ़े से ई विद्यार्थी सब 80 में 11 क्लास है, ठीक है। अखिनता ई सब 81 में 12 क्लास में, तो 80 साल में 5 महीना 14 गते के वो सब लोग सर 20 गते के पत्र अनुसार मतलब वो पत्र जो है सिर्फ 80 महीना 5 महीना 20 गते के पत्र अनुसार स्कॉलरशिप है। तो अपने कहीं आरो स्पष्ट कर दीजिए हम ये बात के ना पहले देखिए हमरा दुनू के बात के ना पहले के इन्फॉर्मेशन स्पष्टता करऽ पड़ते, तब सब आदमी बुझते कि सब आदमी अपन अपन बुझ के सब आदमी अपन अपन पक्ष के कमजोरी पक्ष के स्वीकार है तो बहुते समस्या हल होबे के संभावना है से हम हाँ
टाइपके प्रॉब्लम भेल तो नगरपालिका सेहो अपन बात रखलखिन कि एहि टाइपके पहिलका परिपत्र देलिए, फिर दोसर परिपत्र देलिए, सब विद्यार्थीके तरफसँ हमरा सबके जब संपर्क केलखिन तो हमसब एहि टाइपके परिपत्र देलिए विद्यार्थियों जानकारी दिए आ संस्थाके सेहो दिए। ई जे बात जे विद्यार्थीके तरफसँ और नगरपालिकाके तरफसँ अपने सबके सामने राखल गेलैए, एहि सम्बन्धमे वस्तु स्थिति की छै सेहे बात छै या एहिमे किछु करेक्शनके जरूरत छै। एकर साथे हमर एकटा व्यक्तिगत जिज्ञासा कि ई जे प्रतिशतके जे बात छै कि एतेक प्रतिशत विद्यालयके देबऽ पड़तै, दोसर बात ओकर कानूनी आधार कोनो सेंट्रल गवर्नमेंटके आधार छै कि प्रदेशके आधार छै कि नगरपालिकाके आधार छै, ओहो तनि एक बेर हमरा सबके जानकारी करा और एहि सम्बन्धमे अपने के ओकर 16 में 10% बच्चा के यहाँ के करीब 59 साल से अपने के 1 क्लास से 10 क्लास तक छले पहले मांगी तो ओकरा 10% बच्चा के स्कॉलरशिप देवे के ओकर 3 सदस्यीय कमिटी छले अपने के। अब एहिठाम तो लागू नहीं भेले, मतलब एहि जिला में काठमांडू वैली हम ललितपुर में रहल छी, काठमांडू शिक्षा कार्यालय में रहल छी, तो वही सब में शुरू से लागू है। ओहिमे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अभिभावक के प्रतिनिधि आ शिक्षा कार्यालय के प्रतिनिधि 3 सदस्यीय मिलकर विपन्न, जेहनदार, दलित विभिन्न क्लस्टर के छुटिया के अपने के 10% के स्कॉलरशिप देवे के आ उ निर्णय करके ओकर विवरण शिक्षा कार्यालय में पठावे के। तो अखन तो माध्यमिक तक के 112 तक के अधिकार नगर पालिका में देने छे। संविधान 2074 में जे संहिता लागू भेले तो संविधान 2072 अनुसार तकर बाद अहाँ के मेन वही में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा आइन जो 2075 है, वही के टेक अहाँ के 2077 में नियमावली बनेलकै अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा नियमावली 2077। वही में अहाँ के छात्रवृत्ति समिति है बनेने, वही में नगर पालिका के स्थानीय तह के अधिकार देने है। अखन 11-12 के विवाद है, कक्षा 11-12 के, तो वही में 500 तक बच्चा है जकरा तकरा 10%, 800 तक है से स्कूल 12% बच्चा के देते, आ 800 से ऊपर है से अहाँ के 15% बच्चा के स्कॉलरशिप देते। तो ओकर कार्यविधि अपने कहने नगर पालिका के बनावे लगी। नगर पालिका जे तोकते निःशुल्क तोक दे तो निःशुल्क, 2 पैसा में तोकते तो 2 पैसा, लेकिन अखन तक नगर पालिका के कार्यविधि नहीं बनल है। तो नेपाल सरकार के परिपत्र अनुसार अपने के अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा आइन के जे टेक परिपत्र केने छलै शिक्षा मंत्रालय, वही टेक के नेवी संघ के बच्चा सबके जे अहाँ के डेलीगेशन गेलै तो एहिठाम से परिपत्र भेलै प्रत्येक विद्यालय के संस्थागत विद्यालय के जे अहाँ सब जे निःशुल्क छात्रवृत्ति में जकर सिफारिश हुए जे बच्चा के तकरा 1 पैसा नहीं लियो, ये दिले नहीं छियै ता फिरता करू। मेन मुद्दा एतऽ है वाला परिपत्र में, तो परिपत्र सब पर हम सब बात करूँ ना 1 by 1, तब हम सब वो बीचे में कागज निकाले लगल थे ना, तो सब की केना छै सब बताइयो ना। एक सिलसिलेवार कमजोरी भेलै, हम ई बात के निचोड़ निकाल के एगो तब की होती अग्रज सबके समाधान करे में रास्ता होते। तो अहाँ 85-5 20 के पत्र पढ़ि दियौ, 81-5-14 के पत्र पढ़ि दियौ, आ 81-7-14 के पत्र पढ़ि दियौ, आ शिक्षा नियमावली 2075 कहि दियौ, जाहिमे आ 74 कहि दियौ, आ 77 सेहो कहि दियौ। तीनों बात के रख देबै तो जानकारियों कम से कम शिक्षा संबंधी एते टाइम बर्बाद हो तो कम से कम एते तो होते नहीं। 81 कत्ते में 7-14 में आ गेली कार्यविधि 2075 देखियो, मतलब बात फंस गेली एत। हम सब एकरा प्रश्न रूप से जाबे नहीं बात करबी ताबे नहीं होते, गोल मटोल बात केला से नहीं होती। नगर पालिका जेना जेना परिपत्र कलकी तेना तेना इशू जे अलग से चल गेल। ये इशू के प्रश्न रूप से 2074-75 अहाँ के जे परिपत्र भेला गेलै ओकरा बाद की स्थिति की छलै, फिर 75 के जे परिपत्र भेलै ओकरा बाद की स्थिति की छलै, ओहि पर अहाँ आबै तब हमरा बुझाइ बात समग्र में चलि जे भेल एहिठाम सब परिपत्र मॉडल सबके प्रस्तुत विषय में एस जनकपुर धाम महानगर पालिका मिति 80/4/19
80/4/19 निकाल मार्च संचालित छात्रवृत्ति संबंधी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों को नामावली के साथ संलग्न 6 संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि 74 को परिच्छेद 2 को 2-4 बमोजिम छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयले निःशुल्क अध्ययन गर्नको लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था भएअनुसार सिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरूलाई सोही अनुसार नामाङ्कन गरी निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरेको व्यवहार अनुरोध छ। अहूँ मैंने कतो लिखल है जहाँ शुल्क लिया। अब 74 के परिच्छेद बता दिया। परिच्छेद में जे कहलिए ना जे 74 के 74 के परिच्छेद में की परिच्छेद के कल के ओकरा हाँ परिच्छेद की छै कोन व्यवस्था अनुसार निःशुल्क तोकिएको आधार अनुसार छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयले निःशुल्क अध्ययन गर्नको लागि प्रदान गरेको सुविधाजनक छ। एकर बाद अपने के यसरी सिफारिस भएको विद्यार्थीहरूको भर्ना शुल्क मासिक शिक्षण शुल्क धीरे धीरे भर्ना शुल्क मासिक शिक्षण शुल्क मासिक ट्यूशन फी भर्ना शुल्क हाँ। ठीक है एडमिशन फी भर्ना शुल्क एडमिशन फी नामाङ्कन शुल्क एडमिशन फी र परीक्षा शुल्क लिन पाइने छैन। ट्यूशन फी मात्र 3 गो चीज मात्र निश्चल लिन पाइने छैन। हाँ एग्जाम और किछो नहीं बाधा जाए। 3टा आइटम कार्यविधि 2074 के व्यवस्था भेलै ओकरा बाद अहाँ जे सेकंड पत्र देली ओहि में की छै जो बुंदा के दलिए से क्लियर 75 वाला 81/5/14 वाला जो पत्र देली ओकरा केकरा टेक कर देली से कहिए। यो सुनिए प्रस्तुत विषय में एस जनकपुर धाम महानगरपालिका को संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थापन समिति को मिति 81/5/13 गते को निर्णय अनुसार छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि 2074 में यसै साथ संलग्न लिस्ट में उल्लेख भएका विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 11 र 12 में छात्रवृत्ति में अध्ययन गर्नको लागि त्यस विद्यालयमा नामाङ्कन गरी अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनको लागि सिफारिस गरेको व्यवहार जानकारीको लागि अब तोरा 81/7/14 वाला पढ़ प्रस्तुत विषय में श्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय विद्यालय शिक्षा शाखा को चुनो 319 मिति 80/12/7 को पत्रबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी 2075 को दफा 27 को दफा 3 में उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक निजी लगानी का विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अंतर्गत संचालित विद्यालयले प्रारंभिक बाल विकास तथा कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्म का 500 जना सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा 10%, 500 देखि 800 जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा 12% र 800 भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा 15% विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु भनी परिपक्व भएकोले नगर शिक्षा समितिको मिति 81/1/25 गतेको बैठकबाट समेत निर्णय भएकोले यस महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरूले उक्त प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। कौन कार्यविधि के 75 एन सरकार पास करके हैं 74 के बाद अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा एन 2075 अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा नियमावली 2017 81/5/14 में दिल्ली कते में दिल्ली 81/7/14 में कार्यविधि 2075 अविलंबन करला। हां दीदी ये 3टा बात के डिफरेंस है और कोनो बात छै अब यही ना बात तो हाँ वो पे नहीं स्कूल के तरफ से पहले हम सब विज्ञप्ति अथी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आते बाद में कक्षा 11 र 12 को छात्रवृत्ति सम्बन्धमा उपयुक्त सम्बन्धमा यस नगरभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूमा जनकपुर धाम उपनपाको संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थापन समितिको मिति 81/5/13 गतेको निर्णय अनुसार छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि 2074 बमोजिम
छात्रवृत्तिमा छनौट विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 11 र 12मा छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि 81/5/14 गतेमा हिसान धनुषा आबद्ध संस्थागत विद्यालयहरूमा पत्राचार गरेको र कार्यविधि 74 को 5(2) अंग बमोजिम सिफारिस भएको विद्यार्थीहरूबाट भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्क बाहेक अन्य शुल्क तिर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार गर्दै आए पनि पुनः 81/7/14 गते फरक किसिमको निर्णय भई आएको हुँदा सो विषयप्रति संस्थागत विद्यालयहरू तथा हिसान धनुषाको करा आपत्ति रहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि 2074 बमोजिम छात्रवृत्ति दिने निर्णयलाई खारेज गर्नका लागि नेविसंघ, श्री शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मंत्रालय शिक्षा शाखाको चौनाम 319 मिति 80/12/7 को पत्र तथा नगर शिक्षा समितिको मिति 81/1/25 गतेको बैठकको निर्णयको आधार देखाएर रजिस्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्र लिई अध्ययन गराउनु भनी प्रेषित परिपत्र अनुसार हिसान आदि सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय उक्त शुल्कमा पठाउन नसकिने हुँदा अन्य स्थानीय निकाय भरतपुर, विराटनगर, वीरगंज, बुटोल तथा टोखाहरूको स्थलगत वा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट विवरण सङ्कलन गरी उक्त अनुसार गरिदिनु हुने बेहोरा अनुरोध छ। नोट: नगर शिक्षा समितिको मिति 81/1/25 गतेको बैठकबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय शिक्षा शाखाको चौनाम 319 मिति 80/12/7 अनुसार परिपत्र कार्यान्वयन गर्न निर्णय भए तापनि संस्थागत विद्यालयहरूसँग 81 श्रावण 19 गतेको बैठकमा उक्त कुरा छलफलको विषयमा नै नभएको तथा मिति 81/5/14 गतेको परिपत्रमा पनि कार्यविधि 2074 बमोजिम नै गर्न गराउनु हुन निर्देशन भएको हुनाले यस शैक्षिक सत्र 81/82 मा कार्यविधि 74 बमोजिम नै गर्ने कुरा जानकारी गराउँदछु। एकर बाद ये तो पत्र भेल किसान के लेटर पे आए, एकर बाद से यहाँ के में हिनका से विज्ञप्ति हिसान एनपेक्शन अपेक्शन तीनों के संयुक्त विज्ञप्ति है। उपयुक्त संबंध में एस जनकपुर धाम उप महानगर पालिका अंतर्गत रहेगा संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति में अध्ययनरत कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीहरूको संदर्भ में विभिन्न सामाजिक सञ्जाल माध्यमबाट सुनेको कुरा अवगत नै छ। सो विषयमा शैक्षिक सत्र 81/82 को प्रारम्भमा नपासँग छलफल गरेर नै ऐन 2074 अनुसार नामाङ्कन शुल्क, मासिक शुल्क र आन्तरिक परीक्षा शुल्क बाहेक अन्य शुल्कहरू लिन सकिने र पछि अनुगमन गर्ने सहमति नै भएअनुसार मिति 81/5/13 गते उप महानगरपालिकाले नामावली सहित पत्राचार गरेको र सोही अनुसार गर्दै आए पानी नेविसंघ धनुषा कार्य समितिको दबावमा पुनः मिति 81/7/14 गते फरक किसिमको निर्णय भई आएको हुँदा सो विषयप्रति संस्थागत विद्यालयहरूको करा आपत्ति रहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि 2074 बमोजिम छात्रवृत्ति दिने निर्णयलाई खारेज गरी रजिस्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्र लिन पाउने भनी एउटै स्थानीय निकायले फरक निर्णय गर्नु आफैमा लज्जास्पद रहेको कुरा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको निष्कर्ष रहेको छ। हाल निर्धारण भएको शुल्कमा पढाउन नसकिने हुँदा शैक्षिक सत्र 81/82 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग पुरानो निर्णय 81/5/13 को निर्णय अनुसार नै शुल्क लिन र अब भएको निर्णय कार्यान्वयन शैक्षिक सत्र 82-83 देखि अन्य स्थानीय निकायको अध्ययन गरी तत्पश्चात मात्रै जनकपुर धाम उप महानगरपालिका भित्रका संस्थागत विद्यालयहरूमा पनि लागू गर्न सकिने हुँदा हाललाई पुरानै निर्णय अनुसार शुल्क निर्धारण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अन्यथा यस उप महानगरपालिका भित्रका सम्पूर्ण संस्थागत शैक्षिक संस्थाहरू अनिश्चित कालका लागि बन्द गर्ने कुरा पनि यसै ज्ञापन पत्र मार्फत जानकारी गराउँदछु। यी सब आके देलखिन 7/28 गते हिसान धनुषा नेपाल को चौनाम 13 मिति 81/7/28 को कक्षा 11 र 12 को छात्रवृत्ति संबंधित पत्र 7 मिति 81/7/25 गते को शिक्षण संस्था सम्बद्ध संगठन हिसान एनपेक्शन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी
सम्पूर्ण संस्थागत शैक्षिक संस्थाहरू अनिश्चित कालका लागि बन्द गर्ने कुराको विज्ञप्ति प्राप्त भए बेहोरा अवगत भयो। तत्सम्बन्धमा शिक्षण संस्था शान्ति क्षेत्र भएको शिक्षाको हकबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनी संवैधानिक प्रावधान रहेकोले नियमित कक्षा सञ्चालन गर्नुहुन, विद्यालय बन्द, हडताल, पठन पाठनमा अवरोध नगर्नुहुन, विद्यालय भन्ने बित्तिकै निर्बाध रूपमा पठन पाठन हुने स्थान भएकोले कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता संवादबाट हुने भएकोले सार्थक वार्ता संवादमा आउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई समाधानको बाटो पहिल्याउन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका हार्दिक अपिल गर्दछ। निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरू जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रस्तुत विषयमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिको मिति 81/8 गतेको निर्णय अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 को प्रावधान अनुरूप संस्थागत विद्यालयले 10% विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनु पर्ने प्रावधान कार्यान्वयनका लागि यस कार्यालयबाट विद्यार्थीहरूको नामावली पठाइएकोमा सम्बन्धित विद्यालय र शिक्षण संस्था सम्बद्ध सङ्गठनहरूले रजिस्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्रै लिई गराउन नसकिने भन्दै थप अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै विद्यालयहरू बन्द गराइएको विषयमा विद्यालय सञ्चालन गराउन शिक्षण संस्था सम्बद्ध सङ्गठनसँग पटक पटक छलफल वार्ता गरिएकोमा सो निःशुल्क छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरी बिना निष्कर्षविहीन भएको सम्बन्धमा वार्ता निष्कर्षविहीन भएको सम्बन्धमा मिति 81/8 गते आइतबारका दिनदेखि सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय सुचारू गरी विद्यार्थीको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक शिक्षा सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गर्नुको साथै उपरोक्तानुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 ऐजन 2077 को व्यवस्था अनुसार निःशुल्क छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे वा विद्यालय बन्द राखेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ। तकर बाद फेर एउटा चिठी कटो लेखाए धन्यवाद ज्ञापन गरियो श्री संस्थागत विद्यालयहरू जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रस्तुत विषयमा यस कार्यको मिति 81/8 गतेको निर्णय अनुसार निर्देशन पालना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुभएका संस्थागत विद्यालयहरूलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ र संस्थागत विद्यालयबाट वार्तामा माग भएका विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण, निःशुल्क छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, कक्षा अपग्रेड, अवैध विद्यालय र कक्षा 8 को आधारभूत क्लास परीक्षा समितिमा नियमानुसार आमन्त्रण गरिने सम्बन्धी आगामी दिनमा सदैव वार्ता संवाद र सहकार्यबाट समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बेहोरा समेत अनुरोध छ। एतेक पहल भेलै आई तो नहीं आप लिखत आई तो ई सब नागरिक समाज उद्योग वाणिज्य संघ अभी सब जे डिसीजन करते लिखाई मोटा-मोटी इनकर बात छै अब अपने आई के कोन पत्र बात काल्हिना उद्योग वाणिज्य संघ के जरे हमरो सबके बात बहुते नहीं बुझाव सकली तो बात भेल रहे हम सब कहली जे स्कूल कॉलेज खोलऽ के लेल सब आदमी तत्पर है खाली दोरो कोनो जे विद्यार्थी के अनुशासन संस्कार हम सब मेंटेन करबै छी ते विद्यार्थी जरे उलझनाइ अच्छा बात नहीं है। एक सकारात्मक सोच में नागरिक समाज हो, नगरपालिका हो, विद्यार्थी सबके मतलब सरकार वाला पक्ष के राख यहाँ तक कि हमरा मुँह से निकल गए सही गलत जे नेपाली कांग्रेस ओकरे सरकार है, ओकरे शिक्षा मंत्रालय है, नेपाली कांग्रेस और एमाले खास करके दूटा अन्यथा फिर नहीं ले लेते फिर
ई दुनू के प्रतिनिधि अथवा विभिन्न आरो कोनो निकाय तकरो प्रतिनिधि आइके छूट गेलै तऽ ओकरा जोड़ि दियौ। हाँ जोड़ि कऽ आ एकटा अपने सब एकटा मतलब सकारात्मक ई विवाद के टुंगिया दियौ। आइए हम सब मतलब बंद करके केकरो इच्छा न है सेगला हम बारम्बार कह रहे जी बंद करके केकरो इच्छा न है खुले के ना आ 50 वर्ष के लागी समाधान के रास्ता खोजे शिक्षा में ये बंद आप दोबारा नहीं हुई कहियो आ विद्यार्थी या अथी के कॉलेज के बीच में स्कूल में द्वंद्व नहीं होवे से सृजना कम से कम ये पहल करे के लागी तो हृदय से धन्यवाद ये वास्तव उद्योग वाणी संघ के ला तो विद्यार्थी वही के नेतो वही के है हमू सब वही के सब कुछ वही के जनकपुर के विकास के कोई आदमी बाधक नहीं। अब बात तो बात हम बुझलिए जे 10% अगर चिट्ठी आल है ना एक क्लास से 12 क्लास के बीच में 10% भी हम अपने भैया 1 से 12 तक चिट्ठी आल है आपका फिर 15 ना लेकिन चिट्ठी का तैयारी है चिट्ठी का तैयारी है हमें हमारे के नाम वार्ता संवाद के आई समय छबे कर लिए आराम से आई जे नहीं टुंगिए एक बात में जीते स्कूल सब के पावा वाला काम हम सब विद्यार्थी के नाम का 100% गलत है। अब वार्ता संवाद चले से कई पीरियड में स्कूल कॉलेज के भी नगरपालिका के धमकीपूर्ण भाषा वाला नहीं आना चाहिए इला तो समाधान बहुत जरूरी है। अखिंदा कली में पत्र कटल भी है इस बस गाड़ी ई उ आ सब हमारा सब कॉलेज में टास्क के लिए सोचना नहीं ना पढ़ गए चश्मा फेर तो एहन पत्र सब जना स्कूल बहुत आदमी के जना नक्शा पास नहीं हमरो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर एक के 7 तला पास है एक तला के सीधा है बनैनी छी हम जे काल्हि खुना नगरपालिका या तो सरकार पर छोड़ देते या तो जनकपुर उप महानगरपालिका मापदंड बना के जरूरी होती तो पास करते में तो आके तो बने नहीं चाहिए तो नगरपालिका में नक्शा सब नहीं जे स्कूल सब देखिए ना है हम सरकार हम सब मैंने ना हम सब समाधान चाहिए लेकिन स्कूल वाला पर चाहिए जे अगाड़ी बढ़ल तकरा मतलब अगाड़ी में टॉर्चर कर टारगेट बना ई तरीका नहीं है माओवादियों का नहीं है हम सब जे विद्यार्थी अगाड़ी बढ़ रहे आप तोरा दिखा दें कहबे प्रैक्टिकल में ई बात नैतिकता का आधार नहीं है। माओवादियों राज दरबार में प्रचंड जागरूकता के लिए हम सब ये कह चलिए हमार नक्शा खोज छिया तो हम तो जानते छिए लाल मॉडल के नक्शा ये की फर्क पड़ता मैंने 1 मिनट हम तो जानी छी ना हम नक्शा पास नहीं करा के मापदंड भोली पूरा होने गए हम बने नहीं छी एहन घर बहुते होते तो हमरो टूटियाते ओकरो टूटियाते एक कोई निकास आते चाहे ई नगरपालिका के हमरा स्टेप अच्छा नहीं लगा पूर्वाग्रही है ना पूर्वाग्रही बाटो फुटपाथ र बाटोमा राखिएको सरसामान खाली गरिदिनु हुने सम्बन्धमा यस जनकपुर धाम उप महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने जिल्ला अदालतको बाटोको पश्चिम मोडल मल्टिपुल क्याम्पसको दक्षिणपट्टि बाटो र फुटपाथमा समेत राखिएको सरसामान बस भ्यान होटल राखी गर्नु हुन स्थानीय संचालन ऐन 2074 को परिच्छेद 7 को नियम 45 बमोजिम यस सूचनाद्वारा सर्वसाधारणमा जानकारी गराइन्छ र सो टहराहरू सरसामान खाली नगरेमा यस सूचनाको आधार मानि प्रचलित कानुन बमोजिम गरिनेछ। निमित्त कार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मनिर्देश अखन तक केना रहलै तैसे हम फर्क किसी में कर देने चाहिए कोनो बात नहीं ये तो बढ़िया सही स्वागत योग्य बात है। जनकपुर में सार्वजनिक रोड पर बस नहीं रहे ताहि के लिए हम सब थोड़ी बाधा बन गए हम सब रोड के 5 किलोमीटर में लगा देवे सुनो ना हम सब 5 किलोमीटर बाहर लग देवे एहि दुआरे हम सब स्कूले के बस के कारण से अगर संपूर्ण समस्या है आ संपूर्ण समाज खाली कर देलकै नहीं आ हम सब रखने छी आ दिक्कत है तो हम सब 5 किलोमीटर बाहरों ले आ सके ना तेले तो जरते आरो कथी होते जनकपुर सुंदर बात सुनो जनकपुर सुंदर बात ई पत्र अखिनता से की देखावे छै पूर्वाग्रही बात देखावे से बात में पहुंचा दिए। नंबर 1 अहाँ जनकपुर 25 जगह बांध देलिए अहाँ के भीतर में कोनो काम करे छी नक्शा खोजे छी तैसे हमरा नहीं सरकार अहाँ ठाव पर कते आदमी कह दिलिए
मॉडल कैंपस के नक्शा पास है तो हम तो छाती डंका पर चोट पर कहै छी नक्शा पास में है कार्रवाई भऽ गेल तैयार छी ऐसे हम देने रही एफएम इंटरव्यू हम 7 तला भवन बनेलिए जनकपुर में 4 तला के पास है अगर मापदंड हम पूरा के लिए हम एफएम में करै छी या तो जनकपुर उप महानगरपालिका के महानगरपालिका अगर महसूस करती एहन बिल्डिंग बहुते होबक चाहिए तो हमार नक्शा पास होते अगर जनकपुर में एहन जरूरी बिल्डिंग के नहीं होते तो हम तोड़ा ले तैयार छे अखन तो हम वही थ्योरी पे छी 10 तला भवन हमार अगर कोनो कारणवश हमरा जनकपुर में नहीं चाहिए तो टूट गए तो हमरा कोनो बाबूजी खरीदो के नहीं देने हैं आ बाबू माय हबो नहीं करे आ हमरा ब्लड प्रेशरो एको पैसा जाए वाला नहीं कि लायक बात लेकिन अ प्रसंग में मतलब 4-5 आदमी के नक्शा कहना तो वही से मैंने ना कते बढ़िया बात भेले वार्ता सर जनाकिन का विवाद में विद्यार्थी के विवाद हम सब क्लियर हो जाए आई में बीच में डाल दिलिए एगो बात तेसरे 1 मिनट के लगे तब वार्ता बिथलो के प्रयास नगरपालिका से नहीं होगा चाहिए सुधार के रूप में भ जाए तो सबके हक में हम सब चाहे 50 वर्ष के लगे समाधान स्वागत खाली एकेगो मॉडल कैंपस वाला बाटो में करलिए जनकपुर में औरो ठाव पर औरो चीज अवरोध रहे छै सब कुछ रहे छै औरो जगह के लागि करलिए कि सिंगल एकेगो परिपत्र करलिए नहीं स्कूल के औरो जगह रहे छै ना स्कूल के अलावा जेना होटल बैंकवेट हां नगर प्रहरी शाखा से जे आयल नहीं ये फला ठाम से क्लियरेंस करक है तो सही कर नहीं हम वह बात पूछ लिया खाली मॉडल कैंपस या कहने स्कूले के संस्थागत टारगेटेड करल गेल है कि होटल बैंक सब जगह इस सब पर पार्किंग के समस्या है पार्किंग के फुटपाथ रोड पर चालू समस्या है वो रोड पर चालू नहीं कोई नहीं जाए देखिया हमर सब वाला बात तो सब जगह रोडो छोड़ा पूरा खत्म है नगर प्रहरी कार्यकारी प्रमुख है तो कम से कम आय के दिन रोज एक दिन से कम रोज स्थानीय सरकार प्रमुख के आदेश है आय के एक दिन तीन वार्ता चलेगा स्कूल से संबंधित बात नहीं बस नहीं और क्लियरेंस के बात ठीक है स्कूल संबंधी एगो छोट खैर आई नहीं हमार छोट के लगे हमार अभिभावक बने को हमर सबके संस्था के कहीं ना कहीं तो स्थानीय निकाय है के से स्थानीय सरकार से अभी जे प्रतिनिधि आयल छथिन उ कथी कहथिन कि जब बात भेले सरकारी विद्यालय निजी विद्यालय के तो उजूरी पड़ते तब हम भरबे शायद सर ना आयल थी पालिका में सर के जानकारी है कि नहीं है हमरे सबके ये बीच में छथिन हीरा दाई सब अहाँ के 1 बरस पहले अहाँ सबके ध्यान आकर्षण उप महानगरपालिका में चिट्ठी देले छथिन कि सरकारी विद्यालय के पैसा कैला उठा रहा कैला निःशुल्क शिक्षा अवधारणा कत से आयल है कि 12 तक के बच्चा तक के सब संपूर्ण पढ़ाई फ्री देवे खास कर केकरा लेल है गवर्नमेंट स्कूल के जेकरा अहाँ चलाबै छियै प्रदेश सरकार चलाबै है केंद्र सरकार चलाबै अपन पैसा दऽ के वही विद्यालय में अहाँ सहयोग रसीद के नाम को है चाहे कोनो रसीद के नाम को है अहाँ परीक्षा फीस लै छियै अहाँ ओकर 15,000 20,000 के फीस लै छियै आ तब कहबै कि उजूरी पड़तै तऽ ई कनिका दू रंग के बात आ गेलै कि एही मीटिंग में जब पालिका के 1 बरस पहले वो संबंधित आदमी सभी दिले छथिन वो चीज हम सब बार वही चीज की वही अथी कर रहा छी पैप्सन एंड पैप्सन मधेश पैप्सन सब वही जते भी मीटिंग भेले हर एक मीटिंग में कहले छियै जनकपुर में अवैध विद्यालय खत्म होय के चाही कि नहीं होय के चाही जय के अहाँ उप महानगरपालिका अहाँ अनुगमन कैले छियै विद्यालय बंद करे तक के चिट्ठी दिले छियै अहाँ की केलिए 2 बरस में सेहो जवाब देबे पड़त कथी के वार्ता कराय छै हमरा सबके सब कुछ है हमरा सबके साथ बुझे नाम स्थित है हमर सबके 7 बुंद के मांग है 1 बुंद के मांग खरी स्कॉलरशिप नहीं छै सबसे अरे नहीं आई पहले बुरा हुआ पुनः संपूर्ण
सही बात है, बुझल। संबंधित विषय पर बात करी। हाँ सही बात। संबंधित विषय पर बात करल जाओ प्लीज। जेना अपने से के पैप्सन एन पैप्सन जे 3 गो है साइड 4 गो है, एक आदमी बदल 11-12 के कंसंट्रेट करके बाजल जाए, नया समस्या नहीं उपजाएगी। नया समस्या सेकेंडरी फेज है, एड्रेस करने में दिक्कत होती है। ये सब सेकेंडरी फेज है, ये सब ठीक अभी सब संबंधित है ना, ए से बी वाले, बी से सी वाले, सब ठीक होता है, नहीं ठीक होने से बात ना है। पहले आय के वातावरण को सही बनाया जाओ। हम अपन मित्र के नेता के कहली है कि सब आदमी अपन पक्ष रखलखिन, हुनकर अपन पक्ष रखलखिन, माहौल तो बिगड़ गई है, चिट्ठी पूर्जी केलक। हड़ताल कैला है तही में अभी छै जे अभी दीपक बाबू बजलखिन, ई 10% के चाहे 100 के नहीं अभी सब जुड़ले है। तो कमती में नेताजी के कहबै, नेताजी अपन बात रखिए, वहाँ तो सब दिन तो रखिए रहा है। अपने सबसे खाली अनुरोध की करबै, कोई मुल्क न है, झंझट कतऽ से शुरू है तो आगू झंझट वह खत्म करती, हम सब नहीं कर सकते। अब सब ध्यान दऽ कऽ काल्हि खुना के लिए वातावरण बना देबै। अब अपन रखै छथिन 2074 के परिपत्र में अखन के जे व्यवस्था है नगर पालिका जे चीज के एक्सेप्टेंस कऽ पत्र पठेने छै, ओहिमे कोन कोन चीज के छूट केने छै। जेना एडमिशन छी अहाँ छूट करू कहि के कहने छै, ट्यूशन फी छूट करऽ के लेल कहने छै, और एग्जामिनेशन फी छूट करऽ के लेल कहने छै। वैसा ही हमरा सबके की क्लियर कऽ देल जाओ ताकि अपना सबके जल्दी एक निर्णय में पूगी, सहमत में पूगी कि अपने के 75 के जे एन छै, ई 74 के परिपत्र भेलै, 75 के एन में कोन कोन चीज छूट के व्यवस्था छै, एकटा ई चीज क्लियर कऽ देल जाओ। और अपने सब जे एकटा पत्र देने छियै कि हम सब मात्र ई चीज चाहै छी, आ ई चीज में हमरा सबके छूट भेटक चाही, माने हमरा सबके स्वतंत्रता भेटक चाही, ई तनी क्लियर कऽ देल जाओ ताकि एकटा अपना सब निष्कर्ष में पूग सकी आ हाउस एकटा सलाह अपने सबके दऽ सकी। विद्यार्थियों सब विद्यार्थी कनिका हुनको सबके सुनऽ देल है और नजदीके भऽ जाओ ना। ठीक ये अपने के की भेलै ने, ये स्टार्ट कतऽ से हम अपने के वही से स्टार्ट करने छी। ये प्रत्येक साल 10% विद्यार्थी के स्कॉलरशिप पहिने उच्च माध्यमिक शिक्षा पठबै छलैए, तब राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड पठाबऽ लगलै, आ जहिया से नगर पालिका के अधिकार दऽ देलकै तऽ ये स्थानीय तह पठाबऽ लगलै। एही क्रम में अपने के 2080 साल 5 महीना के यह परिपत्र कटल है जे 2074 के कार्यविधि अनुसार विद्यार्थी सबके पठन पाठन करवाबऽ के लिए। वही 2074 के कार्यविधि 2.4 में सौरभ पढ़लखिन है जे लिखल छै जे निःशुल्क होबक चाही, लेकिन वही छात्रवृत्ति के जे नीचा में जे लिखल छै जे 3टा फी छोड़ कर एडमिशन फी नहीं लेबऽ के है ना, ताहिके बाद में मंथली फी नहीं लेबऽ के छै और एग्जामिनेशन फी नहीं लेबऽ के छै। तो हम सब एहि पर की कहलियन, आ पहिनहु से एहि के अलावा भी फी होइ छै, ओना सब आदमी पढ़े के आयल छै, ये कोई छुपावे वाला बात नहीं जे 3टा फी होइ छै। आ एन में 3टा फी लिखू के कुछ अर्थ इहे है जे 3टा फी बाहे के फी लऽ सकै छी, आ आइ से नहीं 10 वर्ष से ई चलैत आ रहल है। वही अनुसार हम सब 2074 के कार्यविधि टेक कऽ जे भाई सब के एडमिशन भेल है हुनको सबके हम सब वही अनुसार लेने छियै। आब रहि गेली कि जे 2085 में तो हमरा सबके से कहलकै, एहि के कुछ बच्चा सब जेना कंप्लेन के रूप में नगर पालिका में देलकै जे हमरा सबके शुल्क लऽ रहल है, कै लागी तो एहि पर लिख देने रहे निःशुल्क। तो बच्चा सब एहिमे कन्फ्यूजन वास्तव होनाइयो जरूरी है जे हमरा लिखल है निःशुल्क तो हमरा शुल्क कैला लैए, लेकिन वही शुल्क के नीचा में ई 3टा फी लिखल है से नहीं नगर पालिका पूरा क्लियर कऽ के देलकै, आ हमरा सब लऽ बच्चा ओहि ढंग से प्रस्तुत भेल। ताहिके बाद में मेयर साहब से ये से एक बेर पहलो भेल रहे, आ हमहूँ सब एहि बीच में कहलिए जे कैला भऽ रहल है जे कार्यविधि नहीं बनल है, ताहिके लागी अपने एगो कार्यविधि बना देल जाओ। तो कहूँ ठीक है जे अगिलका साल देखे छी।
फेनु एहि बेर एडमिशन होबसँ पहिने आ एहि छात्रवृत्ति के एग्जाम भऽ गेला के बाद में हमरा सबके मेयर साहब बजैलन, हम सब गेली ओइए 2 चरण के हमरा सबके छलफल भेल एहि कार्यविधि पर जे 2074 के कार्यविधि अनुसार पठबै छी तऽ अहाँ सब शुल्क केला लै छियै। उहे नगरपालिके हमरा लग डाटा नहीं रहे, नगरपालिके ही हमरा फोटो कॉपी कऽ कऽ एहि बेर देलन हँ जे 74 के कार्यविधि ई है, आई में 3टा फी कहै छै नहीं लेबऽ के तऽ बाकी फी कहाँ कहै छै लेबऽ के से हमरा देखा दू। तो हम सब कहलिए जे इहे 3टा फी मात्रे होइ छै तऽ अपने कहल जाओ, आई से नहीं विगत से चलि आयल है, ताहि लागी हम सब लैत अबै छियै। तो एहिके निराकरण की होते, तो ई होते जे उ कहलखिन जे एहि बेर से, तो एहि बेर के चिट्ठी कटलखिन जो पर निःशुल्क के बात पर से हटा देलखिन। कई लागी जो कन्फ्यूजन के विषय रहे, एक्चुअली तो 3टा फी छोड़ के रहे, तै लागी 81 में फेनो निःशुल्क वाला बात पर से उन्नति के पद से 81/5/14 में एहि बेर वाला में निःशुल्क शब्द वही से हटा देल गेल। आ ताहिके बाद में ई भेलै जे विद्यालय के कंप्लेन सब आयल है हम सब अनुगमन करब, आ जे बच्चा के फी बेसी ल लेने होते ओहि सब के हम सब बैठ के एक बेर देखब, आ वही के हम ताहिके बाद में अपनों में हम सब ई कहलिए जे जब तक कंप्लेन है तब तक अपने सब कहल जाओ, हम सब ओहि के सॉर्ट आउट करे लागी तैयार छी। ताहिके बाद में ये सब पत्र कटल है, ई 2टा छलफल भेला के बाद में माइनट में ये भेल है। आ वो माइनट ओहि दिन कहली कहाँ छी अथी के ऊपर मुखी के अध्यक्षता में भेल है, तो कहली तो ओहि दिन नहीं आयल। तब ई 2081-5 में फेनो परिपत्र भेलै, ओही अनुसार हम सब करै छलिए। बीच में नेवी संघ के भाई सबसे है ना, सभे आदमी पदाधिकारी सबसे वो मेरो शिक्षा मेरो प्रश्न के आवाज लऽ के अयलखिन, आ वही जे अपन भेलै जे डाटा सब सब मंगलन, हम सब ई कहली जे ठीक है हम सब देव, शुरू में कहली देव, लेकिन बाद में 70 के देखली कनिका नहीं ठीक ठाक बुझायल, तो हम सब कहली जे अभिभावक हमरा सबके नगरपालिका है, हम सब नगरपालिका से अहाँ सबके संपर्क करू, वो जे कहथिन से सब हम सब करे के लेल तैयार छी। एहि लागी जे हमरा सबके अभिभावक नगरपालिका है, आ ई चिट्ठी तो हमरा देने नगरपालिका है, तो हम सब तो वही विश्वस्त पर नगरपालिका के जिम्मा दिलिए नामावली सहित जे वो जे कहनी हम सब ओहि अनुसार कहने छी। ताहिके बाद में नगरपालिको जोरे हुनको सबके सहकारी भेलै, आ ओहि बीच में हमरा सब जोरे बीच में छलफल भी मेयर साहब सब जोरे पटक पटक भेल। वो कहलखिन जे ठीक छै एकर बीच के रास्ता की होते से एक बेर निकालल जाए, जे बच्चों सबके पीढ़ै मार्का है। हम सब कहलिए जे ठीक छै ई विवाद एहि लागी होइ छै जे सभे कॉलेज के फी अपन अपन है, केकरो 70,000 है, केकरो 60,000 है, केकरो 30,000 है, ताहि में केकरो एडमिशन फी बेसी भऽ जाइ छै, केकरो कम भऽ जाइ छै, जेकर जेहन है ओहि अनुसार अपन कहने है। अपने जे एगो तोकि देबै जे स्कॉलरशिप विद्यार्थी के 20,000 लेबऽ के है कि 10,000 लेबऽ के, तो उ तो भऽ जेतै ने जे हम सब एके रंग लेबै। तो कहूँ ठीक है, जो भरतपुर नगर पालिका में तोकि देने है जे 18,000 रुपया, वही ढंग से कऽ दै छी। हम सब कहली जे भरतपुर है, जनकपुर है, जे 18 के ला 20 कर नहीं देल जाओ, तो कहलखिन जे देखे छी जे केना होते, लेकिन वही बीच में रहते। हम सब ओके बिहान भेले हुनका सब जोरे 2 बोधे सहमति भेले जे बच्चा सब छात्रवृत्ति में गेल है वही बच्चा सबके अहाँ के 2टा फी मात्रे लऽ के बाकी शुल्क फिरता कऽ दियौ, और जे बच्चा के 12वीं में एडमिशन लेने होते वो एडमिशनो फी फिरता कऽ देवे के लेल सहमति भेले। तो हम सब ई सोचली जे नगरपालिका बहुते आदमी जोरे सहमति करैत रहे छै, ओहि के पाछा हम सब कतऽ जाए, जब पत्र तऽ आबऽ दियौ। ताहिके बाद में हमरा सबके उ पत्र 2081/7/14 गते के परिपत्र कैलन, आ जाहिमे सरो ना पढ़ि के सुना देलन हँ। आ हमहूँ ओहि पर कनिका एहि लागी फोकस करऽ चाहै छी पत्र पर, जे पत्र में की है आ बच्चा सबके कतऽ जालझोल में नगरपालिका धऽ देलकै से बात। जेना सुजीत जी कहलखिन हँ जे हमरा सबके ओहिपर 80 लिख कर देने हैं, लेकिन हमरा नगरपालिका ई लिख कर देने हब जे शैक्षिक सत्र 81-82 के लागी भन्ना ले एहि बेर जे बच्चा एडमिशन भेल है न,
ओकरा सबके लागी ये हमरा परिपत्र कऽ के देने छथि, एहि पर लिखलो छै। हाँ, ई 12 नहीं पकड़ाई एहिमे उचित 1 मिनट जे हम कहै छी अपने के एहिमे 81-82 शैक्षिक सत्र लिखल है। जेना मेडिकल के 5 साल के शैक्षिक सत्र होइ छै तो +2 के 2 साल के होइ छै। यदि जेना सर कहलखिन जै बेर लिखल है तो हम वहू दिन सर के पूछने रहिए, सर अपने के बौआ के लास्ट ईयर मेडिकल में एडमिशन भेल, अभी मेडिकल के 42 लाख फी है आ एहि बेर मेडिकल काउंसिल यदि 5 लाख थैप दे तो अपने के बौआ सेकेंड ईयर में हो तो नियम लागू होत, तो कहलखिन नहीं होते। तो तेनाहिते शैक्षिक सत्र के बात भ रहल है आ ये जते क्लियर होते ओते अपने सबके डिसीजन लेवे में इजी भ जाते। तो हमरा सबके 81-82 के लेल परिपत्र कैलन जे एहि 81-82 शैक्षिक सत्र में ये शिक्षा मंत्रालय के चलानी नंबर 319 से 2080-12 महीना 7 को परिपत्र बाट, डेट याद कर जाए, 2080-12 7 को परिपत्र बाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी एन 2075 को दफा 27 को उप दफा 3 बमोजिब उहे 500 बच्चा है तो 10%, 800 है तो 12% और वैसे बेसी ही तो 15% विद्यार्थी के अहाँ के छात्रवृत्ति देवे पड़त। वही के लागी भय को ले नगर शिक्षा समिति को मिति 81-1-25 गते को बैठक बाट समेत सोही परिपत्र लाई कार्यान्वयन गर्न निर्णय भएको ले सोही अनुसार गर्न गराउनु हुन। तो हम सब की कहलिए जहिया वार्ता भेली तहियो आ ओइसे पहिनहु जे शिक्षा मंत्रालय तो 2080-12 के निर्णय क पठाने है जे एहि बेर से 2075 लगाबे के लेल। तो अपने 12 के विद्यार्थी सबके कैला झूठे के अथी करे छिए, कैलाकि 2080-5 में एकर एडमिशन भेल है ने एहि भाई सबके। आ निर्णय कल के मंत्रालय कहिया 2080-12 में, तो 2080-5 पर वो नियम हमरा विचार से नहीं लागू होते तै लागी। लेकिन जे बच्चा के तनिका मार पड़ल है जे विद्यालय में वो हम सब केयर करे के लिए तैयार छी। तै के बादो हम कहने छी हुनका एगो 12 के बच्चा के शॉर्ट आउट एना क देल जाओ, जे हम अपन प्रस्ताव ये रखलिए। तो वही एहि के कारण 12 के बच्चा सब में नहीं पड़े छे, लेकिन ओकरो पीर मार के हमरा सबके बूझे पड़ते, वो हमर बच्चा है। तो ठीक रह गए 11 के बच्चा। तो हम हिनका सबके प्रश्न के लिए जब अहाँ के शिक्षा समिति 2081-1-25 के निर्णय क लेलक जे एहि बेर से 81-82 से 2075 एन लगाए, तो हमरा सबके बेवकूफ़ बनावे लागी वा बच्चा के बेवकूफ़ बनावे लागी 2081-5-14 के कैला हमरा कहली जे 2074 कार्यविधि लगो। अहाँ के माइनॉरिटी वैसे भेल, हमरा सबके मीटिंग के माइनॉरिटी भेल है वैसे पहिने आ अपने के शिक्षा समिति निर्णय केने है 81-1-25 के जे एहि बेर से 75 कार्यान्वयन करे के लेल आ हमरा 81-5 में परिपत्र करे छथिन, फेनु 2074 के लगो। तो हम सब तो 2074 के जे वही अनुसार बच्चा सब जोड़े के लिए ले लिए आ बच्चा सबके दऽ देल के जे आब तोरा सबके आप फिरता करतो, ये तो लिखो देना है फिरता कर ले, है ना। तो हम सब हुनका सबके तै के बाद एगो जे कहल ना जे परिपत्र के लिए जे हम सब नहीं कहे छी एहि दूटा एहि सेशन के लागी कम से कम जे पहिनका अहाँ हमरा देने छी वही चीज के रह दियौ। लेकिन एगो फी एहि बेर के लेल अहाँ तोकि दू 18,000 20,000 कहै छै ने 45,000 लऽ लेलक 50,000, तो ओहि बच्चा के केना अथी होते कहलखिन। तो हम कहली आई यदि ई बात नहीं रहते भाई सब नहीं रहते उठैने तो 45 दूना 90,000 ओहि बच्चा के लागि जेतै। आई अपने तोकि देली तो 18 दूना 36,000 लगलै ने, कोकरो 60,000 लगलै तो आई अहाँ तोकिए देलिए तो 18 दूना 60 में 36 लगलै ने। तो वहू बच्चा सबके राहत तो भेलै आ अगिलका साल से कार्यविधि बनायल जाए आ वही कार्यविधि में लिखल है जे आब ई स्कॉलरशिप नगरपालिका एग्जाम नहीं लऽ सकै छै। 112 के अधिकार हमरा सब में आब निहित है जे हम सब लेबे एग्जाम हुनका रोहबर में वो जे कमिटी बना के देथिन वो जाके रेख देख में सारा चीज हमरा सबके करे के है। अगिलका बेर से हम सब अथी करब वही कार्यविधि में
हमरो सबके प्रतिनिधित्व रहक चाही। कै लागी जे अहाँ मन से कहि देबै 0 तऽ ओ कहै छथिन जे निःशुल्क के अर्थ भऽ गेलै 0। जे हम आब एहि बेर जे कहि देली तऽ अहाँ निःशुल्क कऽ दियौ। हमसब कहलिए जे ठीक छै, 1 मिनट के लेल अहाँ हमरा कहलिए जे निःशुल्क कऽ देबै के लागी तो हम निःशुल्क कऽ देबै। 11 के बच्चा के फिरता देवे पड़ते हम दऽ देबै। लेकिन 3 नंबर इहे जे चिट्ठी पठेलखिन न ओहि संगे 7 महीना 14 के चिट्ठी संगे हमरा इहो अटैच कऽ के पठेने छथिन। वही के 2 नंबर में लिखक है। पहले हम ही कहली जे 2075 के कार्यविधि में निःशुल्क के 74 में निःशुल्क के डिफिनीशन नहीं कैने, जे निःशुल्क भन्नाले कुनै पनि शीर्षकमा कुनै फी लिन न पाउने निःशुल्क के डिफिनीशन नहीं कैने। शायद इहे कन्फ्यूजन के कारण अपना मन के बात कहे छे 2075 में निःशुल्क के डिफिनीशन ही लिख देने। निःशुल्क भन्नाले कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि विद्यालयले रुपैया लिन न पाउने, शुल्क लिन न पाउने। तो तै के लागि नहीं हमरा घेरे छी जे एहि बेर एकरा सबके निःशुल्क कऽ दियौ। चलू अहाँ तऽ हमरा 2टा पत्र काटि देली, शुरू में कहलिए ना आ तै के लागि 1 मिनट के लेल हम निःशुल्क कऽ देब। तो वही चिट्ठी के नीचा में जी अटैच करके पठेने छी। तो वही में 2 नंबर में की लिखल है अपने के पढ़ के सुनावे छी। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी नियमावली 2075 को नियम 5 में उल्लेख भय बमोजिम सार्वजनिक विद्यालय माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढ़ाई शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्य पुस्तक वापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउने व्यवस्था हुन्। तो 2 नंबर में हिनका सबके लागि सरकारी स्कूल के लागि लिखने, या 3 नंबर में हमरा सबके लागि ई पॉइंट लिखने है। तो अपने 2 नंबर के 3 नंबर में है अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी एन 2075 को दफा 27 उप दफा 3 में उल्लेख भय बमोजिम प्रत्येक निजी लगानी का विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुट्ठी अंतर्गत संचालित विद्यालयले प्रारंभिक बाल बालिका तथा शिक्षा देखि 12 क्लास सम्म का 500 जना सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा 10%, 500 देखि 800 जना सम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा 12% र 800 भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले कम्तीमा 15% विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था हुन्। तो हम कहलिए जे ठीक है, एहि बेर तो दोहरो चिट्ठी के लागि नहीं हम सब ओहि ढंग से कऽ लेने छी, तो यो हम सब फिरता कऽ देब। अपने सरकारियो हमरा लेल यदि निःशुल्क भन्नाले 0 तो सरकारी विद्यार्थी के लेल निःशुल्क भन्नाले 15,000 नहीं होइ छै। वा चिट्ठी है हमरा लग जे संकट मोचन स्कूल के संकट मोचन स्कूल के राम मंदिर के अई साइड के गेट पर या बजाते ही बैनर टांगल कि 15,000 रुपया लेने एहि बेर लेने होते, औरो विद्यालय लेना है, अपने ये रुपया फिरता करवा दिल जाओ। हमहूँ एतेक आदमी के बीच में कहे छी हम वही बच्चा के रुपया फिरता कऽ देबै। एहि बेर के 11 के बच्चा के हमहूँ रुपया फिरता करे के लेल तैयार छी। लेकिन वही अहाँ सामुदायिक विद्यालय के ई कहे छियै जे नहीं, ओकरा लेल छुट्टे एगो व्यवस्थापन समिति है, उ सब एगो अथी बनाबै छै, ओहि अनुसार रुपया लऽ सकै छै। ओकरा 2 टा हम टीचर देने छी, तो हमरा तो अहाँ 1 टीचर नहीं देने छी। तो उ कहे छै 100% के 0 में पढ़ावे के लेल तू नहीं सकै छै, आ हमरा कहली 10% के 0 में पढ़ावे के लेल। तो हमहूँ वो चीज़ एहि बेर के लेल यदि कहने छी, जब तक कार्यविधि नहीं बनल है तब तक के लागी तो किया अपने के अब ठियारो भऽ। तो एहि मैटर पर वो यही भेलै जे नहीं अहाँ के 0 हम कह देली तो करब पड़त। हम सब कहली जी हम नहीं कह सकै छी। अहाँ जनकपुर में छी तो अहाँ काठमांडू के एग्जाम्पल दै छी जे काठमांडू बालन है 0 कऽ देने। तो बीच में एहि लागी जे पूरा ये नगर के व्यक्ति विशेष व्यक्ति सब बैठल छी, जहिया बालेन जोरे अथी भेलै तो लास्टे वही बेर वही सभे हमहूँ सब तो वही संस्था के सदस्य छी, हमरो सबके बैनर काठमांडू में वही सभे जोड़ा आदमी जोड़े बैठ कर ई बात भेल रहे संस्थागत विद्यालय के जे अहाँ सब फी सीधे डोबर कलू, डेउढ़ा कलू,
लेकिन ई छात्रवृत्ति में यहाँ विद्यार्थी के बालन के नाम पर छोड़ दियो कि हमरो नाम होय आ अहूँ के 90टा विद्यार्थी से 1.5 रुपया भ जायत आ एहि छात्रवृत्ति के नाम पर जे काठमांडू में बच्चा अतै तो 3 लाख रुपया जे खर्च करतै तो काठमांडुए के केकरो भाड़ा लागि जेतै, केकरो किताब बिका जेतै, केकरो कुछ होय तो ओकरा सबके एगो रणनीति है। हम सब तो 0 आवर में अहाँ हमरा ई चीज कहि रहल छी। आई यदि हम 90टा बच्चा के कह दिए जे एहि बेर जते हमरा अहाँ के बीच में बात भेल 2000 रुपया बढ़ा दू, कोई गार्जियन बढ़ावे के लिए तैयार हेतै? कोई नहीं होते। तो तै सब लागी एहि बेर के लागी एगो बीच के रास्ता अपना देल जाओ ताकि बुटबॉल, विराटनगर, बीरगंज जो सभे में वहाँ लिखल है जे 3टा फी बाहे कहाँ ल सके। तो हमरा सबके एहि मैटर पर जाकर बात नहीं मिलल। तो तै के बाद में नई बात मिलला के बाद में धमकीपूर्ण अथी अबै छै। तो हम सब ई रेलवे के खोल लागी रहे इंटरनल बात एते आदमी के बीच कहै छै, विशेष व्यक्ति सबके रोहबर में रही कर रेलवे के खोल लागी रहे। लेकिन जब भी हम सब मीटिंग बैठल रही वही में उ परिपत्र रहलै जे कार्रवाई करे के है। तो कतेक आदमी पर कार्रवाई करथिन कह देथिन। हम सब तो हड़ताल में छलिए, बंद केने छलिए, तो कार्रवाई कर देथिन। तो तै के लागी ई 1 दिन 2 दिन आरो लंबियाई बाकी छलिए। तै के बाद में जे कहलखिन ना सर कथी कहै छै ललितपुर से अपने ही बना के आयल छी ने सर? पहिने बनलै जी। करही पड़तै। तो हमरा सबके ई जे अपने के कथी लै छै हमरा नहीं मालूम। ये तो अथिए है एडवर्टीजमेंट रसीद चाहिए ना हमरा रसीद में सहयोग लिखल है। सहयोग हर एक महीना में वही रोल नंबर के विद्यार्थी रोल नंबर लिख के सहयोग हो अपने के देखा रसीद देखा सहयोग देवे 5 लाख तो हम लेवे रोल नंबर लिख कर रोल नंबर लिख होता है अपने इच्छा से दे रोल नंबर लिख कर जो बंद भेल छै इस संदर्भ में हम कह चाहे जहाँ तक आई उद्योग वाणिज्य संघ के तरफ से हमरा नेवी संघ के साथी सबके जे कॉल एले स्कूल बंद के विषय पर स्कूल केना खोलल जाए एक सहजीकरण के लिए अहूँ सबके आबि देवे पड़ते। ओहि सहयोग के लिए हम सब अतः उपस्थित भेल विद्यार्थी साथी सबके साथ। अतः नगर पालिका के प्रतिनिधि छथिन, सरकार वाला सामाजिक सब पूरा छथिन, कॉलेज के प्रतिनिधि सब छथिन। सब हमर सबके मांग क्लियर छै। निःशुल्क शिक्षा फ्री एजुकेशन छात्रवृत्ति के मतलब की होइ छै? ओकर अर्थ इहे छै जे कोनो भी शुल्क अहाँ नहीं लेवा सकै छी। बार बार निःशुल्क शिक्षा के एनो में देखबै तो कोनो शुल्क नहीं लऽ सकै छी। फ्री एजुकेशन के मतलब फ्री होबऽ के चाहिए। तो हमर सबके मांग क्लियर छै जे भी विद्यार्थी से 80 में और 81 में अखन प्रेजेंट में कक्षा 11 में पढ़ि रहल छै और कक्षा 12 में पढ़ि रहल छै, ओहि दुनू बैच वाला से परीक्षा शुल्क यानी भी रजिस्ट्रेशन शुल्क बाहेक जे भी रुपया लेने थे 2 रुपया तत्काले फिरता कर देवा पड़ल। निजी कॉलेज से हम सब नगर पालिका के अनुरोध के लिए फिरता करबियो किया तो हम सबके तो केंद्र बिंदु तो नगर पालिका से छात्रवृत्ति निजी कॉलेज शैक्षिक संस्था से कोऑर्डिनेशन कर नगर पालिका प्रदान किए साइड तक कोई निकल नगर पालिका प्रदान किए थे। हम सब नगर पालिका लग अपन मांग रखबे। हमर सबके मांग विद्यार्थी के मांग जब तक नहीं संबोधन हेतै तब तक अडाने में रहबै। निजी शैक्षिक संस्था वाला सब कि हम सब यदि कॉलेज में जाकर कोनो किस्म के हुल उचेत केने हुए, कॉलेज के बस में कोनो विद्यार्थी तोड़ फोड़ केने हुए या कॉलेज के गेट में जाकर कोनो विद्यार्थी साथी या नेवी संघ के प्रतिनिधि ताला मार गेल छै तो देखल जाओ कोनो एहन वीडियो प्रमाण छै कतौ किछो नहीं, कोनो डिस्टर्ब नहीं। प्रश्न छलै हमर सबके रखने छलिए
सिर्फ निजी शैक्षिक संस्था में अध्ययनरत कक्षा 11 और कक्षा 12 में जो विद्यार्थी साथी सब है वही विद्यार्थी साथी सब मध्य छात्रवृत्ति में पड़ल डोनेशन वाला के भी और छात्रवृत्ति में पड़ल विद्यार्थी साथी सबसे कैला शुल्क लेलकै विभिन्न बहाना पर कैला शुल्क लेलकै शुल्क लेने से केहन केहन शुल्क लेने से हम कह दै छी एक तो जे डोनेशन में पड़े छै तकर 50,000 रुपया पड़े छै और जे छात्रवृत्ति में पड़ गए ओकर 45,000 रुपया पड़े छै 5,000 के डिफरेंस के लिए छात्रवृत्ति के अर्थ तो नहीं रहे फ्री एजुकेशन के मतलब तो फ्री हो पड़े जे भी शैक्षिक संस्था वाला निजी शैक्षिक संस्था वाला सब पैसा लेके अहाँ के एनुअल डेवलपमेंट ETC चार्ज मिसलेनियस खर्च हो 1-2 महीना के ट्यूशन फी बराबर मात्र एनुअल फी उठा सके जेना कोनो मिड कैंपस के 2,000 रुपया ट्यूशन फी है तो 2 दूना 4,000 रुपया मात्र एनुअल फी डेवलपमेंट के नाम पर मिसलेनियस खर्च के नाम पर ले सके लेकिन कॉलेज वाला 12,000 रुपया उठावे ठीक लाइब्रेरी के नाम पर 3,000 रुपया उठावे एक कॉलेज में 6 से विद्यार्थी है 6 से विद्यार्थी 3,000 मल्टीप्लाई करियो कते लाख रुपया भेले और वही लाइब्रेरी के जे अहाँ सुविधा देख जेबे तो 18 बाय 18 फीट के रूमो नहीं भेटे कोनो सुविधा नहीं है मिसलेनियस खर्च के ऊपर में हम सब कहलिए जे अहाँ कैला ही पैसा ले छी कौन अतिरिक्त क्रियाकलाप सब करे छी से कहू कोनो निजी शैक्षिक संस्था वाला सब नहीं कह सकलखिन जे हम ये करै छी एकटा शैक्षिक संस्था वाला कहलखिन जे गार्जियन जे आबै छै ने स्कूल में तो ओकरा चाय पानी सत्कार के लेल 18 लाख रुपया उठते विद्यार्थी से कि कानून मोजिम छै कि व्यवहारिक शुल्क भेले जे अखन निजी शैक्षिक संस्था वाला सब छात्रवृत्ति में पड़ल विद्यार्थी सबसे जे शुल्क उठेने छथिन 40,000 45,000 58,000 30,000 रुपया वो कानूनी और नैतिक हिसाब से दोनों हिसाब से गलत है हमर सबके ठहर ये गलत माने हम सब लेकिन हम सब कभी भी नेवी संघ के प्रतिनिधि नेपाल विद्यार्थी संघ कभी भी ये नहीं कहते जनकपुर उप महानगर पालिका में अनाहके में विद्यार्थी के हफ्तों दिन से पढ़ाई से वंचित भेल से नियमित पठन पाठन में अवरोध पहुँचाबे के कभी उद्देश्य नहीं है और हम सब कहनाऊ नहीं चाहिए इनका सबके लड़ाई हमर सबके मांग चले नगर पालिका लग इनको सबके मांग बोले नगर पालिका लग कोनो भी चीज के आइ बैसल छी तो वार्ता के निवेशन से होय छै ना कैला बैसल छी वार्ता के लेल ना तो इनका सबके पास ढेर से बेसी शैक्षिक संस्था वाला सब छथिन इनका सबके आंदोलन करे के या अपन मांग के संबोधन इनको सबके अपन जे मांग छै जे कोनो ठहर छै उनका संबोधन करे के लेल इनका सबके धरनो पर बैस सके छलखिन ना एकर प्रतिनिधि सब जरूरी छले जे विद्यार्थी के घर में बंद क के विद्यार्थी के बाल बालिका के स्कूल नहीं आबे देबे के लेल कोनो जरूरी छले एहिमे इनकर सबके एगो प्रश्न भ सके जे हम सब कॉलेज खोलने रहती तो अहाँ बसे फोड़ देती कि विद्यार्थी साथी से हुलूजियत कर देती कि लेकिन कोनो भी एहन किस्म के विज्ञप्ति हम सब नहीं निकाले छे अगर वहन सशक्त आंदोलन में जाके रहते तो हम सब पहुँच गए रहिए लेकिन हम सब नेवी संघ के तरफ से कोनो भी विद्यार्थी के ही नहीं कहलिए जे कॉलेज में जाकर अहाँ कोनो डूंगा मुड़ा या कोनो किस्म के अवरोध पहुँचावे नहीं कहलिए आज विद्यार्थी साथी सबके अतः के बाल बालिका सबके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक के भी प्रश्न है हमारे सबके आने वाला दिन में नेवी संघ आए नहीं सदियों तक हम नेवी संघ में आई थी दूसरों के नेवी संघ प्रतिनिधि रहते आवाज उठते रहते नागरिक समाज आवाज उठेते रहते सामुदायिक स्कूल के बारे में कहल हम सब सामुदायिक स्कूल में जेबे या कोनो अन्य विद्यार्थी संगठन के साथी सब भी आते उनका मन होते तो सामुदायिकों में जेते निजियों में जेते हमरा सबसे फर्क छुट्टे विचार रहे कभी विद्यार्थी साथी सब मांग रखल जा सकते केना नहीं जेते उ तो कहियो मांग देव जेते से तो नहीं छे और छात्रवृत्ति और जो छात्रवृत्ति प्रदान होला जो विषय है वो कोनो अनुकंपा के रूप में नहीं ले पड़े कोनो दाया माया और कृपा के रूप में नहीं छात्रवृत्ति विद्यार्थी के एगो सशक्त माध्यम से अधिकार से वो अधिकार के प्रयोग करके विद्यार्थी जे गरीब जे अंधार जे शेड्यूल कास्ट के से जरा गार्जियन के पास पैसा नहीं है ओहन गार्जियन के बाल बालिका सब विद्यार्थी सब छात्रवृत्ति के माध्यम प्रयोग करके अपन पढ़ाई के उज्जवल भविष्य बनावे कॉलेज में प्रवेश करे छे और वही छात्रवृत्ति के अवसर के वंचित करबे छे निजी शैक्षिक संस्था वाला सब ओहिमे से पैसा उठबे छे 10,000 उठेते तो एगो बात छले 5,000 उठेते एगो बात से 45,000 50,000 रुपया उठबे छे कोन हिसाब से नियम कानून ई सब अते सब चीज रखे छथिन नियम के नगरपालिका प्रतिनिधि संगे जते भी डिस्कशन भेले ई डिस्कशन हम सब कते बेर सुनि लेने छी नियम कानून के अडान ले छथिन उ सब कोन नियम में लिखल छै जे कक्षा 11 में भरना शुल्क ल लेते तो कक्षा 12 में सेहो पुनः
भरना शुल्क ले पड़े जेना एकटा मिड कॉलेज 9500 रुपया कक्षा 11 में भरना शुल्क लेलके तो पुनः कक्षा 12 में भरना शुल्क लेलके विद्यार्थी के ऊपर ही आर्थिक रूप से बोझ भेले कि नहीं भेले कक्षा 1 में एक बेर भरना शुल्क उठा लेलके जे स्कूल कक्षा 10 तक भरना शुल्क उठैते रहे छै एहन एहन बहुते खर्च छै जकर खोजी नीति हम सब कहिए रहल छियै एकर अनुगमन हम सब कहिए रहल छियै एकर अनुगमन कहियो नहीं रुकते लेकिन आइ जे कॉलेज जे बंद छै भेल इस निजी शैक्षिक संस्था वाला सब स्कूल जे बंद केने छै ई बंद के दोषी नेवी संग रहत के स्वतंत्र विद्यार्थी अखन तक नहीं छै जखन उ हुलूजेत करते जखन उ बंद करते तब हेतै बंद केने छथिन उ सब हुनकर सबके जिम्मेवारी में छै किया बंद केलखिन कैला बंद केलखिन उनका सबसे पूछल जाओ और एकटा आरो बात हम सब नागरिक समाज सबसे हाथ जोड़ हम सब आग्रह करऽ चाहै छियै जे अहूँ सब जे छात्रवृत्ति पढ़ल विद्यार्थी साथी सब छथिन जे पीड़ित छथिन अपन पीड़ा उ सब रखबो केलखिन उनको सबके विचार के मद्देनजर कऽ देल जाओ गंभीर दृष्टि से देखल जाओ और एकर समाधान के लिए अहाँ सब जे पहल कर रहल छी पहल कर हमर सबके सहयोग रहबे करते लेकिन जब तक छात्रवृत्ति में पढ़ल विद्यार्थी साथी सबके रकम जब तक जे गैर कानूनी नियम विपरीत जे शुल्क लेल गेल छै जब तक रिटर्न नहीं हेतै तब तक नेवी संग सड़क संघर्ष जे संघर्ष करऽ पड़ते विद्यार्थी साथी सब जेहन किसी ने सशक्त आंदोलन या शांतिपूर्ण ढंग से वो करते रहते वो कहियो नहीं समाप्त हेतै ताहि लऽ कऽ हम एकटा बात की कहऽ चाहै छी हम सब बहुत देर से तऽ बैसल छियै हम सब आरो किछु देर पर बैस दै छियै एहिमे हम सहयोग करऽ के लेल लेकिन हमर सबके मांग रहबे टा करते उनको सबके अपन जे बात छै वो अपना उनका लग से नगरपालिका लग से हमर सबके तऽ आइ नगरपालिका अगर कार्रवाई नहीं करते कॉलेज पर विद्यार्थी के फिरता नहीं करते तो हम सब नगरपालिका के विरुद्ध में बाजल लेल तैयार छी कोनो नगरपालिका के मेयर संगे या कोनो निजी शैक्षिक संस्था वाला संगे दोस्ती और दुश्मनी किछु नहीं छै ताहि के लऽ कऽ हमर सबके मांग प्रश्न छै और वही मांग के लऽ कऽ हम सब आराम कायमे रहते और जे स्कूल खोलऽ वाला विषय छै एहिमे नेवी संघ भी कहै छै निजी शैक्षिक संस्था वाला सबके जे बाल बालिका के विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करियो तत्काल स्कूल खोल दियो आ फिर से बात की है कि बात की है कि सारा आधार जो है ब्लैक एंड व्हाइट के पकड़ल जा रहा है ब्लैक एंड व्हाइट के कारण क्रिएट भेल 80 81 82 परिपत्र सब जेना अलै नहीं अलै कार्यविधि नहीं बनलै अपना स्वैच्छिक रूप से स्कॉलरशिप दऽ दियौ छात्रवृत्ति प्रदान कर दियौ फलान कर दियौ चिलान कर दियौ एना होइत चलि गेलै अपना सब करते चलि गेल विद्यार्थियों सबके मालूम भेल तो सब अपन अधिकार के खोजी केलक खोजी अधिकार के खोजी करना बढ़िया बात है उच्चकिलता नहीं कर रहा छथिन और बढ़िया बात है हम सब एकरा लगे बहुत सम्मान कर छी अपने सबके कि अहाँ सब बहुत संयमित रूप से अपना मांग के आगा बढ़ाबि रहल छी तकर नागरिक समाज बहुत कवर करे छै लेकिन की है कि व्यवसाय मतलब विद्यालय बंद कऽ कऽ आ विद्यार्थी के पठन पाठन रोकि कऽ कोनो समस्या के समाधान नहीं होते ये बात को हमहूँ सहमत छी इहो सब सहमत छथिन आ नागरिको समाज सहमत छै नगर पालिका के कार्यविधि बनाबे छै बता तऽ रहल छथिन सब नारायण घाट में एना छै वीरगंज में एना छै फलान जगह एना छै ओना छै अपनो सबके एकटा कार्यविधि तऽ बनाबऽ पड़त है ना कार्यविधि बनि जेतै तऽ ओकरा अंडर में रहि कऽ सब समस्या के समाधान कर रह गेली 80 81 के जो इशू भऽ रहल छै 80 81 के इशू के गंभीरतापूर्वक केना सलटायल जा सकै छै तुरंते मतलब 1 घंटा में छीनो फानो करऽ वाला चीज नहीं छै ताहि से हम सब व्यक्तिगत रूप से आ सामाजिक रूप से मध्यस्थता के रूप में आ नागरिक समाज के तरफ से दुनू पक्ष के आग्रह की करै छी कि नगर पालिका एकटा अधिकार संपन्न समिति के निर्माण करो जाहिमे स्कूलों के प्रतिनिधि रहो विद्यार्थी के प्रतिनिधि रहो नागरिक समाज के प्रतिनिधि रहो आ नगर पालिका के रोहबर में उस समिति बनो 30 दिन के भीतर जते 80 81 से लऽ के आगा तक के कार्यविधि 30 दिन के अंदर छीनो खानो कऽ विद्यार्थी सबके कते पैसा फिरता देवे के नहीं देवे के तुरंत तुमको 30 दिन के भीतर तुमको लगा देवे के लेल हमरा विचार से ई प्रस्ताव लग हम सब आगे बढ़बै आ काल्हि से पठन पाठन शुरू हो नहीं तो कतबो एकरा रगड़बै कतबो एकरा संधि विच्छेद करैत रहबै परिभाषित करैत रहबै तो नहीं हो तैसे की होते 5 7 10 आदमी होमवर्क करते ये संबंधित विषय उनके छै तैसे उनके संयोजकत्व में अधिकार संपन्न समिति नागरिक समाज से अनुरोध है कि अधिकार संपन्न समिति के निर्माण करो उम्र से 2टा प्रतिनिधि विद्यार्थी से 2टा प्रतिनिधि नागरिक समाज से 2टा प्रतिनिधि उद्योग वाणी संघ से प्रतिनिधि नगर पालिका संयोजक रहने घड़ी 30 दिन भीतर
80-81 को विभाग र आगामी कार्यविधि कसरी स्कलरसिप प्रदान गर्ने, छात्रवृत्ति कसरी प्रदान गर्ने, बढीभन्दा बढी सुविधा कसरी छात्र छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ र यहाँको जनकपुर धामको शैक्षिक स्तरलाई अझ कति उठाउन सकिन्छ, उकास्न सकिन्छ, त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर 30 दिनभित्र यो समितिले, अधिकार सम्पन्न समितिले यो सम्पूर्ण कुराको निष्कर्ष र टुङ्गो लगाओस् भनेर हामी चाहिँ यहाँबाट सबै तपाईँहरू सबै उपस्थितिलाई हामी चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। मेरो विचारले यो गर्दाखेरि सबैको चाहिँ चित्त बुझ्छ, विद्यार्थी भाइहरू पनि चित्त बुझेको छ, उहाँहरू पनि आन्दोलन गर्न चाहनुहुन्छ, समस्याको समाधान चाहनुहुन्छ। त्यसैले हामी पनि विद्यार्थी भएर पढेका छौँ, हामी पनि कुनै न कुनै सङ्गठनसँग आबद्ध भएर क्याम्पस युनियनहरूमा लागेका छौँ। त्यसैले त्यो पीडा हामीलाई पनि थाहा छ, भिराले पनि थाहा छ। प्रकाश दाई स्वयं आइआइटी मुजफ्फरपुरको प्रडक्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो रमेश दाई, बुलनजी त हाम्रासँग जोडे घुम्ते छला, मुक्ति भाइ होइन, वीरेन्द्रजीके त हम त बुझै छी अपने छथिन, कोनमा त उनका सबके नाम लेनी तो अपने सब पराया चीज से बात नहीं है, अपनों सब अपने भाइयों सब अपने सब अपने समाज के छै, समाज में कहीं विचलन नहीं आवे। ऐसे हम कार्यकारी अधिकृत सुनो ना, कार्यकारी अधिकृत नगर पालिका के संयोजकत्व में 2टा प्रतिनिधि हमर से, 2टा एमर से, 2टा नागरिक समाज के तरफ से 7 सदस्यीय समिति 30 दिन भीतर 2 गाड़ी की मतलब 80-81 को छात्रवृत्ति को समस्या र कार्यविधि, छात्रवृत्ति प्रदान करने कार्यविधि और भी कोई सम्मिलित विषय हो तो कार्य समिति अपन कार्यविधि में छलफल कऽ एक टुंगो लगावे, शिक्षा संबंधी में और भी केकरो जोड़ो पड़े, शिक्षा बीज के राख पड़े तो राखल जा सके, तो सेवा ले जा सके। हम सब जब बनाई तो करिए बढ़िया बने, वकीलों के राखो जरा राख, लेकिन नगर पालिका के आवश्यकता बुझाई है तो अपन राखो। तो हमारा विचार से एक पारित कल जाए, ताली बजा के काल से स्कूल खोल दे सर। एगो और आश्वासन देने छी विद्यार्थी का सब जी कहल जा कार्यविधि जब तक नहीं बढ़िया निजी विद्यालय में बच्चा सब हमारे प्रिंसिपल सर उनका साथ पैसा के तगादा नहीं करती। हाँ हमें आगे पैसा के तगादा कोनो स्कूल वाला नहीं करब, नहीं करती। अहाँ से स्वतंत्र भऽ के पढ़ो, कल से खुले छै और अहू सब जे पढ़ाई से सब ध्यान दिया, कार्यविधि में जे एगो बात सुनू ना सर, एगो बात लेडीज संघ से भी हमरा सबके भरोसा आवे पड़ले कि कल से स्कूल वगैरह खुलता है, गाड़ी घोड़ा चलता है, कोई किस्म के क्रियाकलाप बंद के या क्षतिपूर्ति के ऐसा क्रियाकलाप कुछ नहीं हो पड़ले, वो के भरोसा अपने सबके देवे पड़े। धन्यवाद जरूर सबके संस्था है ला सर बोलो किछु बात सब इंटरप्शन सबसे हम सब यो सब स्कूल बंद करे के पक्ष में कोई बुरा नहीं छथिन, इहो सब टैप्सन एंड टैप्सन निजी विद्यालय भी नहीं छथिन, विद्यार्थी संगठन नहीं है, न नगर पालिका है, यद्यपि इहो सब बहुत ज़्यादा चिंतित छथिन। और हम इनको सबसे बात भेले, विद्यार्थी नेता सबसे बात भेले, खाली एगो नगर पालिका से हमरा बात नहीं है। हम की कहते हैं बहुत सारा बात न्यूरल भी देख देते हैं, की है 30 दिन के भीतर में है ना एगो अधिकार संपन्न समिति जे बनावे के बात है ना, वही समिति के कितने जल्दी नगर पालिका कितने 1 दिन कि 2 दिन कि 3 दिन में कितने दिन में गठन करथिन से अभी हमरा सबके जवाब कर जी, जब भी हमरा सब नगर पालिका के प्रतिनिधि बन के आए उनका तरफ से चाहिए कि भाई इतने दिन या इतने घंटा के भीतर में हम सब अधिकार संपन्न समिति बना दें, है ना। आज ये समिति बनला के बाद में निर्मल भैया जेना कहले 30 दिन 25 दिन या 45 दिन जे भी हम सब एगो निर्णय निकाली कि काज करे में तिनका टाइम लगे, हम सब तिनका डिले जाओ 5-10 दिन, मगर हम सब टोटल सॉर्ट आउट करूँ। कौन सी लगे बहुत सारा समस्या है उत्तर पर, कम बुझाया हम कौन सी लगी बहुत सारा
स्कूलों बस सब में बच्चा सबके देखे छिए, बच्चा सब तो चल रही स्कूल बस के झाल खुला रही तो कभी घटना परिघटना घट गला के बाद में तब हम सब चेते छी। मगर जहाँ अधिकार संपन्न समिति गठन हुए तो वहाँ विद्यालय सब पर की कार्रवाई करल जाए वो हम सब निष्कर्ष मिला। साथे ताले तक जाले तक इस समिति नहीं बनी, प्रतिवेदन नहीं बुझावी, कार्यविधि नहीं बनी, ताले तक सब कुछ एज इट इज प्रिंसिपल स्कूल संचालक साहब स्कॉलरशिप के नाम पर बच्चा सबके कोनो प्रकार के तगादा शुल्क या ये सब चीज़ नहीं करे। बच्चों सब वो विषय के लेकर के स्टूडेंट एसोसिएशन या स्टूडेंट सब वो विषय नहीं उठावे। और नगर पालिका से भी कोनो प्रकार के कौन परिपत्र कार्रवाई थ्रेट के भाषा सब जो आलेगा एहन चीज सब नहीं आवे के चाहिए। कौन चीज आएगी ग्राही पूर्वग्राही हिसाब से अगर काज करबे तो सॉल्यूशन नहीं मिलते। सॉल्यूशन एक के स्तर पर मिल सके जब अपन गलती के आत्मलोचना करबे सॉल्यूशन के तरफ जाबे। कौन चीज आएगी विद्यार्थियों समाज के है, विद्यालय भी हमरे सबके समाज के है, और नगर पालिका हमरे सबके है। ये हम ही सब दोनों पक्ष विद्यार्थियों निजी विद्यालय सब बड़ा अपन मत दे के चुन ले तो तीनों पक्ष हमारे सबके अपन है। जब तीनों पक्ष हमारे सबके अपन है तो जनकपुर देवान ने किसने कर दिया सामान्य हम सब निभावे के प्रयास तैयार रखो। आई द्वारे हम इंश्योरेंस तीनों पक्ष से चाहते देना बात चल रही है। पहले नगर पालिका की इंश्योरेंस करे करण जी, नगर पालिका की इंश्योरेंस करे, नगर पालिका की इंश्योरेंस करे हम कत्ते दिन के भीतर में समिति गठन करें। एहन कोनो परिपत्र आगामी डाले तक समिति के प्रतिवेदन नहीं लगे जते दिन टाइम दी ना लेकिन ओते दिन में है ना। अभी बात में बाकी है तो केना साइन से बात है रुकना अभी समिति गठन होছে ना कार्यान्वयन में हड़बड़ा के नहीं करूँ काम से उचित कार्यान्वयन में चल जाऊँ जाके चाहिए उचित नगर पालिका तरफ से आई तब कोनो प्रकार के पूर्वग्राही अनुग्राही हो करके कोनो पहले उन्हीं से बात कमिटमेंट नहीं भेले कते आदमी समिति ओपन करवा जाले तक अनुदान स्कॉलरशिप के मैटर पर परिपत्र में चलो अभी ताले जब विद्यार्थी सब एग्जिट स्थिति में उनका सबके कोनो प्रकार के टॉर्चर फीस के तगादा नहीं करबे या जब विद्यार्थी सब इशू उठलते उनका सबके साथ में कोनो दोहरो व्यवहार नहीं करबे सेहो चीज के इंश्योरेंस किसान के तरफ से अहाँ सब देवे पड़ते। तेसर विद्यार्थियों ने एक मिनट या तो नहीं बोझे दे खत्म करना या विद्यार्थी नेता सबके तरफ से बात आवे पड़ रही कि हम सब कोनो प्रकार के पीरियड में फूल हाल टीचर साथ स्कूल बस के दंगा फसाद कोई प्रकार के हम सब नहीं करब से प्रतिबद्धता तीनों पक्ष से इतने आवे पड़े तो हम बुझाई समस्या के सॉर्ट आउट हो जाते इतने कहता हम अपन बात इतने समाप्त। एकदम बढ़िया बात चल रही है, एकदम अब भाई है ये भाई स्कूल कॉलेज में और विद्यार्थी के साथ कौन किस्म के कोनो समस्या देखा पड़ते तो विद्यार्थी संगठन आवाज उठाबैत रहता जरा टॉर्चर नहीं हो टॉर्चर हुए विभिन्न प्रताड़ित नहीं कल जाते जो हुई है तो हम अहाँ सबसे लिख बचन बात दी हमरा हिसाब के सब्जेक्ट के जानकारी करा दी या हमको जानकारी करा दे तो हम कोई बात के हम सब चाह सॉर्ट आउट बहुत हमरा टू वे कम्युनिकेशन टू वे लेकिन की है अब पहले कतो से अब ये दोहर में जाए से बढ़िया हमरा सब कम्युनिकेशन के उसको बैठे एकदम आश्वस्त रहो हम सब बुझाई है एकदम विश्वस्त रूप से बातचीत कर रही घर राइसी जगह बातचीत कर रही अब समस्या के समाधान निकाल के अब नगर पालिका के मेयर साहब के भी कुछ संदेश चल रहे सुनेबे करती लेकिन की है कि जेना एक हम तो संगठन शिक्षक संगठन के सब प्रतिनिधि छथिन सब संगठन के प्रतिनिधि छथिन अब विद्यार्थी संगठन के तो अहाँ सब अकेले छी काहे दूसरो विद्यार्थी संगठन कहते कि हमरो एमे हिस्सेदारी होवे के चाहिए अनेरा सभी वाला अनेरा सभी आयल छै उनको कुछ बात रखा तो दोनों को छी अहाँ सब तो दूटा प्रतिनिधि के जे बात हम सब कहली से अहाँ सब अपने विचार क के देबै तो सबके संबोधन भ जाए एहिमे हम कहऽ चाहै छी जो शिक्षा मिलन पोषण के अभियान दीदी सबके ई नेतृत्व में संचालित है। एहिमे हम सब विद्यार्थी संगठन के होकर विद्यार्थी के मुद्दा के स्थापित करावे संबोधन करावे प्रयास करै छथिन उनका सबके वेलकम छै।
केओ केकरो नहीं रोकि सकै ठीक छै तो एहिमे हमर सबके नेवी संघ के तरफ से के जेतै से हम सब 2 आदमी कहि देब बाकी उनका से पूछल जाओ और नगरपालिका के एक हार्दिक अनुरोध करऽ चाहै छी जे अपने कहल गेलै 30 दिन से फाजिल 31 दिन नहीं हो पड़े 30 सुनो ना जेना खत्म अहाँ नेवी संघ के मेरा सभी के बात करके जिनको सबके हिसान कैप्शन एन कैप्शन प्रदेश कैप्शन और सब 5टा छै तो 5टा प्रतिनिधि मांगबे तो अहूँ सब कहबे हमरा 5टा चाहिए तै से वार्ता करे के है एकर समस्या के समाधान करे के तो छोट समिति बनावे पड़ली कि जे कार्यदल तुरंत एक निष्कर्ष पर पहुंचा सके रह गेलै जे अगुआ होइ छै ने ओकरे ने सहभागिता होइ छै अहाँ संगठन के नाम पर तो संगठन खोल लेबै लेकिन अगुआ रूप से जो विद्यार्थी के पीर मार्का में आगा बढ़ते नेवी संघ अनेरा है अनेरा सोची है जेना शिक्षक संगठन जेना हम उनका कहबे 2टा दिन ओनाहिते अपनों सब कोई मिलकर 2टा दिन आखिर विद्यार्थी के तो चाहना के लऽ के बढ़ के नहीं तो 4टा अहाँ देबै तो 4टा उनको से नहीं रहना ही जरूरी है सहभागिता दोसर बात नगर पालिका के कह चाहे छी ई न्यू में जेना ई न्यू में जेना बस ट्रक हटबऽ के जे चिट्ठी सब कटे छी अगर शहर के सर सफाई के संदर्भ में कोनो बात है तो हम नहीं रोकबे लेकिन यही न्यू के बहाना बना के कोनो चीज को प्रमाण नहीं है लेकिन भाई कुछ कहे अभी सब हमरा सब अगर विद्यार्थी के पक्ष में अगर नियम कानून चल अले नियम बमोजिम भ गेलै तो हमरा सबके ओना मंजूर एकदम बढ़िया ये जरूरी ना है कि हमरा सबके हम सब नियम कानून बनबे वाला छी हम सब नियम कानून माने वाला छी भाई कोनो फर्क बात हो नहीं तो बैठ तोरे बात के सब हो वाले राख दे ना शॉर्टकट में राख 80 के बैच के स्टूडेंट से 80 के हम ही सब एते मुद्दा सबसे ले लिए स्टूडेंट के तरफ से भी हमर सबके जे पीड़ित स्टूडेंट थे वही में से 2 जना के प्रतिनिधि हुए पड़ले एगो स्कॉलरशिप वाला और एगो डोनेशन वाला लाइक ये 2 रंग के विवादित दुनू विद्यार्थी के बात रहे स्टूडेंट यूनियन के तो जे अभी के मुद्दा के लऽ के जे हो रहा हमर सबके मुद्दा के पहिने उ दुनू के समाधान भेल जाए वही के बाद जे सिस्टम से लागू होते जे जेना होते वो अहाँ सबको जितने स्टूडेंट यूनियन अते सबके मिलके कल ई तोर जे चल रहा है अपना सबके जनकपुर धाम भीतर के जे एक हफ्ता से विवाद शिक्षा संबंधी या छात्रवृत्ति के ये सब लगभग बात सब तो सब के था है हमें में ई चीज जोड़े चाहब कि अब जे समिति बना के बात भेलै तो विद्यार्थी के हित में एगो नीक कार्यनीति बनायल जाए वही में हमरा विचार से कोनो संगठन रहे नहीं रहे वैसे कोनो सरोकार के विषय नहीं है ये बहुते बुद्धिजीवी के ठाम जनकपुर बहुते संघ संस्था है बहुते व्यक्ति है अगर रहे तो हमरा विचार से सब संघ संगठन के मिलाइए के जाए कैला केकरो मन में कुछ होती कि नहीं मात्र उहे रहे अभी उनका सबके अभियान छल हमहूँ सब सम्मान करी उनका सबके अभियान के उनका सब भी एगो नीके अभियान रहे हमहूँ सब उनका सबके अभियान के एगो मोदी के दिल्ली छात्रवृत्ति हम सब तो छात्रवृत्ति में देखे पालिका छात्रवृत्ति लेने कहाँ है एग्जाम छात्रवृत्ति के लगे कहाँ है ये तो हेबे नहीं करे ओकर भतीजा है ओकर पोता एना के 10 दिवस नाम मार गया एहन कोनो छात्रवृत्ति हो एग्जाम फेयर हो पड़ली ना मापदंड कथी छात्रवृत्ति के हम तो कुछो नहीं देखे छे कोनो मापदंड ना है विद्यार्थी पढ़े वाला है कि ना है डिजर्विंग है कि ना है गरीब है कि ना है कि पैसा वाला है भरपूरा तो छात्रवृत्ति खा रहा है तो ऐ सब पर भी अब एना हो ना अब जना 3 गो पक्ष के झगड़ा रहे तो अब लास्ट में तो व्यापार संघ अपन एगो भूमिका निर्वाह कल तो लगभग आई सौदा हो रहा झगड़ा तेनाहिते हम उनका सबके नेवी संघ कथी के पालिका विद्यार्थी साथी सबके तो एगो कॉलेज सबके तो अथी विवाद चल रही है एक लेखा से तो उहे रहे तो हमरा सबके भूमिका ये रहे कि हमहूँ सब लास्ट में एगो अल्टीमेटम दिल्ली कि 24 घंटा भीतर विद्यालय संचालन में नहीं अल तो हम सब पालिका में ताला मारबे कैला कि स्कूल कॉलेज तो ऑलरेडी ताला मारले थे हम सब पालिका नहीं चल देवे करके तो शनि के दिन में मेयर साहब के देख एगो विज्ञप्ति जारी कल कार्रवाई करबे के चलू ओतबो पर हमरा सबके आस है कि कम से कम कुछ तो एगो एक्शन लेलकै है तो हम सब एतबे कहब अगर संगठन सबके जोड़े के बात होती तो ओहिमे सब संगठन के सहभागिता रहती तो आरो निक 10 रंग के क्वेश्चन होती 10 रंग के टॉपिक पर बात होते 10 रंग के एगो निष्कर्ष सब समस्या के विकास निकालना चाहिए ज़्यादा लंबा समिति बने भी सही
रह गई विद्यार्थी सब जो पीढ़ी थी से अहाँ पढ़ के काम में लागू है ना, नियम कानून बनबे के काम में नहीं लागू। अहाँ के प्रतिनिधि है ना, प्रतिनिधि सब जब हमरा सबके विश्वास पर छोड़ दिलखिन है, नागरिक समाज के विश्वास पर, तो हमरा सबके काम है कि उनका सबके केना संलग्न करा के कोई चीज के बढ़िया से बढ़िया बनाएल जाए, है ना। उनका समिति में रख के हो, जब बनते वही समय में विशेष आमंत्रित में बुला के हरेक बुंदा पर छलफल करके हो, समस्या के निकास निकाल के। अहाँ पढ़बो करबे या समितियों में रहबे तो दोनों चीज डिस्टर्बेंस हो, है ना। तो इसे अहाँ पढ़ाई के तरफ केंद्रित हो, विद्यार्थी संगठन के राखे के कि विद्यार्थी के राखे के, विद्यार्थी के जखुनता आवश्यकता पड़ती विशेष आमंत्रित में बुलाकर छलफल कर वही चीज के टुंगो लगायल जा सके। नीतिगत बात है, विधिवत बात सब करके कैसे एक शिक्षक संगठन के, स्कूल संगठन के, नगर पालिका के डायलॉग करना बहुत जरूरी है। और डायलॉग के सामंजस्य उद्योग वाले संस्था हमारा विचार से इस चीज कला से एक समस्या के निकास बढ़िया से निकल जाते हैं। नगर पालिका के पहले संस्था के संजय भाई आंदोलनकारी सबसे पहले तो शिक्षा प्रति संवेदनशील भकर उद्योग वाणिज्य संघ और नागरिक समाज के आगे कार्यक्रम निष्कर्ष पर उनका सब बात। दोसर बात जो आई, सब आदमी एक बात पर सहमत भ गए, बहुत नीक मैसेज के लिए। और बनाबे के बात भेलै एक समिति कार्यविधि बनाबे, तो ये खाली अखने के समस्या के लेल नहीं है। 80 वाला विद्यार्थी के चाहे 81 वाला विद्यार्थी के भविष्य के सब दिन के लेल। तो अमे विद्यार्थी सबके ये जो नीतिगत बात है, अपने जहाँ कहली नीतिगत बात है, तो अमे अहाँ के शिक्षाविद सबके और दूटा जो है अहाँ के मतलब स्टेक होल्डर से विद्यालय के संचालक सब और नगर पालिका जरा दूटा के राय का जरूरत पड़ते, शिक्षाविद और नागरिक समाज के राय के जो है शिक्षा मतलब समिति बना के, हाँ विशेष आमंत्रित बना के कार्यविधि बना के आगे बढ़। वास्तव में कहो तो होबाक या चाहिए जे नगर पालिका के स्थानीय स्तर पर जो अधिकार देल गेल छलिए से वो अधिकार के अपन प्रयोग नहीं करे छथिन, ताहि दुआरे समस्या सब भेल। वास्तव में कहबे तो ये अधिकार संघीय शिक्षा एहन देने छे नगर पालिका के कि अहाँ अपना हिसाब से जैसे कार्यविधि बनाओ, वही हिसाब से हाथ चलाओ, लेकिन वही में टालमोल नीति कऽ जैसे ये सब नहीं कर सकते समस्या के अपना सबके आदत की है कि समस्या के समाधान कर ले तो बात खत्म कर दी। पहले टाइम बोन्ड कर ले 30 दिन के भीतर हो गई पब्लिक जो सेंटर है तो 45 दिन आइए कि 45 दिन कर लियो, 30 दिन के मतलब 20 दिन के बाद में 31 दिन नहीं हो। नगर पालिका आप 30 दिन या 45 दिन कितने दिन में कर सकते पहले उनका अपने सबसे एक पहल कर दिल गेल ओहिके लेल बहुत बहुत हमसब धन्यवाद देवे चाहे संपूर्ण संस्थागत विद्यालय के तरफ से। और इनमें की एगो रिक्वेस्ट करऽ चाहे ओना बहुते बात अपने सब बतलाइए दिल गेलै है जे बीच में नहीं कोनो संस्थापक कोनो बच्चा से रुपया मांगे जते आ न बच्चा वही नाम पर फिरता मांगा जाए स्कॉलरशिप ये वही चीज पर सब आदमी क्लियर भ जाए। दूसर बात रह गए जो वाले पे जोड़ दो पूरा संपर्क कर। हाँ आई द्वारा की इंफॉर्मेशन देखली चिट्ठी तो बहुत मुश्किल है अपने हमरा कहब हम विद्यालय से समन्वय करब। दोसर बात कार्यविधि बनते तो वही समिति में हम सब कनी काल और 5टा संगठन छे संभव होय तो एक हमरा सबके मेंबर राखे के प्रयास कयल जेतै। तेसर बात जे कार्यवाही के जे बात जे बीच बीच में अबै छै तो पुनः हम सर मार्फत स्थानीय निकाय के आग्रह कर चाहबै जे एहि बीच में हमरा सबके पेप्सन के तरफ से रविंदर चौधरी सर छलखिन शिक्षा समिति में हुनकर 1 साल से विवाद चले छलै तो आइए के डेट में अपने कैला हुनका बर्खास्त के चिट्ठी दऽ देल गेलै। एहि चीज से हमरा सबके बहुत आपत्ति है जे होइ छै ने जे आगि लागल है तो तनिका पेट्रोल ढारल जाए तो कहै छै ने नगर पालिका हम बहुते स्वच्छ भऽ के चललिए, नगर पालिका ये कतौ चुकल छै जे अपने के अभिभावक के भूमिका निभावे के छलै ताहि में अपने सब कतौ चुकि गेल।
हाँ हुनका हटा के हमरा सबके अपना में एगो द्वंद्व कराबे के सूचना के लिए ठीक है वहू पर विचार कल जेते रह। दोसर बात यदि वही शिक्षा समिति के संस्थापक के तरफ से यदि कोनो मेंबर गेलै तो बिना अथी के सहमति के बगैर अपने नहीं रख सके छै। अगर ये कह दै छै वही में हमरा सब में फूट डाले के काम प्लीज नहीं कल जाओ। अभिभावक छी तो अभिभावक जी का भूमिका निर्वाह कल जाओ। ताहि बाद में रही एतेक बात हम सब 4 दिन पहले कहने रहिए जे जतेक आई कहल गेलै हम हुनका उपस्थिति में ओते चीज कहने चाहिए। यह बात 4 दिन पहले यदि मेयर साहब रहते अपना अथी से कह देने तो 4 दिन पहले रहते संजोग नाम छली व्यापार संघ के हस्तांतरण होय के आपने नगर पालिका में के चल करत त केना होत सर हाकिम साहब वहां एकरा अंत सब बात हाकिम साहब पूछ गेली ना। हां पूछ गेली 5टा हिस्सा मतलब ई सब 5टा छथिन विद्यार्थी सब एकदम सहृदय सब बात स्वीकार कर लेलकै उनका सबके यहाँ बुला के विशेष आमंत्रित में हो जेना हो बुला के छलफल करू सब चीज करू लेकिन डिस्कस नहीं हो बोले थे अगर विद्यार्थी के पक्ष में बढ़िया से निर्णय भेले ना तो हमरा सबके मंजूर और बढ़िया बेटर बात ओकर हम और स्वागत है। दोसर शिक्षाविद कम से कम कानून जाने वाला लोग के भी हम सब लागल छलिए ई वार्ता संवाद में ओकरा निष्कर्ष में ई सब पहुंचा देलखिन आइ ओहि लेल हम धन्यवाद व्यक्त करै छी। दोसर बात संस्थागत विद्यालय के मित्र सबसे हम पहले कहने रही जे वार्ता संवाद सहकार्य हमरा संगे हैत। हम जहिया से भेली तहिया से ही आंदोलन शुरू भ गेल। यहाँ से शिक्षा शाखा प्रमुख भेली तहिया से आंदोलन शुरू भ गेल। अब नगर शिक्षा समिति से हम निर्णय क लेने छी ई बात हम जानकारी करबै छी 30 दिन के भीतर संस्थागत विद्यालय मापदंड निर्देशिका छात्रवृत्ति निर्देशिका जते कक्षा अपग्रेड संबंधी जते चीज हम सब बनाब अपने सबके सहकार्य में अपने 8 के बोर्ड के परीक्षा समिति में से अपने सबके प्रतिनिधि के आमंत्रित करके हेतै कि सदस्य के रूप में राख पड़तै ओ सबटा करब। दोसर बात निर्मल दाई जी कहलखिन जे ई समिति क्या दिन में हम एकरा काल्हि एहने भगवान रखलक तो काल्हि खन एकरा पूर्ण रूप दऽ देब। 7 सदस्य दादू जेना बदलखिन दूटा दू जना नागरिक समाज के हो ना तो होने वाली 7 या 9 सदस्य बनाओ 7 सदस्य बनाब आ जिनका आरो आमंत्रण करऽ पड़तै तो आमंत्रित करके राखब। सुनल जाओ ना अपने सब 4टा संगठन छियै ओहिमे सब 2 जना दिअ ई विद्यार्थी सब कतबो संगठन 2 जना आबो पाले पालो मिलाबे के छै शिक्षा शाखा से हम 1 आदमी आ 2 आदमी अपने सब देल जेतै एकटा कानूनविद के लिए दोसर एक आरो कहै छी 7 या 9 कऽ लियौ ना 7 जना रहतै ओहिमे जहिया जकरा आमंत्रित करऽ पड़तै से करब अपने होइ छै शिक्षा शाखा प्रमुख संयोजक एकटा अपना सबके सुनल जाओ ना शिक्षा काठमांडू जिला के शिक्षा अधिकारी रहल डायरेक्टर रहल शिक्षक सेवा आयोग में रहल एकटा बहुत सहयोगी आदमी छथिन हुनकर नाम है ज्ञानी यादव हुनका विज्ञ के रूप में हम सब में राखब। ठीक है हम सब रही नहीं रही लेकिन विद्यार्थी के पक्ष में निर्णय आवे हमरे यहाँ के बच्चा थी ना यहाँ हमरे यहाँ के बच्चा विद्यार्थी थे ना ताहि दुआरे बात कहली ना ओहिमे एकदम साथे होबा के चाही 9 चाहे तो 9 चाहे 11 कर लूँ हम कार्रवाई के बाद से है ना विद्या नहीं अपना हो सब अपना मन में देखियो सबके घर है नगर पालिका जनता के प्रतिनिधि द्वारा दूटा एक सुनना अपने सब
जनता के हमरे यहाँ के चुनल प्रतिनिधि है नगर पालिका, हमरे यहाँ के नगर पालिका है। नहीं फील नहीं भेला। गार्जियन कखनो चॉकलेटो दै छै, कखनो झापरो दै छै, आ कखनो स्वागतो करै छै। ताहि दुआरे जही ठाम जही घर में रहबै 10टा भाड़ा वहीटा भरबा रहतै, ओकरा अपने से अन्यथा नहीं लिया। तो आई ई सौहार्दपूर्ण वातावरण में ई वार्ता संपन्न भेलै। काल्हि से विद्यालय खुलतै, एहिके लेल सब गोटा के धन्यवाद व्यक्त करै छी। धन्यवाद। बैसाख के फर्स्ट खत्म हो जाए नहीं, हमारे सबके कक्षा साउन से 11 के कक्षा साउन से संचालन हो जाए। हमारे सबके आई बाजी के नगर पालिका के छात्रवृत्ति के जो एग्जाम हुई नहीं, कॉलेज एक हफ्ता स्टार्ट भेला के बाद में एग्जाम के नोटिस अले कि स्कॉलरशिप के एग्जाम होते। तो के बाद में लगभग 1-1.5 महीना के बाद में ओकर रिजल्ट अले। वही के बाद 1 महीना 1.5 महीना जब पढ़ाई भेले, अगर जो छात्रवृत्ति के लगी जो रुक जेते, ओकर 1-1.5 महीना के पढ़ाई कत जेते कहू। तो के बाद में मतलब अभी बीच में 2-3 महीना के समय तो रही नगर पालिका के पास छात्रवृत्ति के एग्जाम दिए के लगे। अभी 2-3 महीना के अंदर में तो छात्रवृत्ति के एग्जाम ले सके। कोनो साथी सब जना कि मीट में एडमिशन करा लेलकै, ओकर छात्रवृत्ति मॉडल में निकल गेले, ओकर नाम मॉडल में दऽ देलकै, ओकर छात्रवृत्ति के कोनो काम तो नहीं रह गए, कैलाकि वो तो पहले मीट में एडमिशन करा लेने छे। और छात्रवृत्ति के लागी रुकियो तो हम पछाड़ी पड़ जेबी सिलेबस में, 1 महीना के सिलेबस तो कतऽ चल गए। वही के लागी हम सबसे अनुरोध कर कि और विषय में किछ ध्यान दऽ देबे नहीं, तो अगिलका हमर आबो वाला साथी सबके बहुत सहयोग भ जेतै। आप जो निकट भविष्य में जो कार्यविधि मनते न तो समय पर हेतै। कक्षा 11 के पढ़ाई शुरू होबे सब पहले देखिए इंसान से दे न, ओइ सब पहले हम सब छात्रवृत्ति के जाते हैं। के अहाँ सब जे अइली पैप्सन एंड पैप्सन, हिसान एन पैप्सन और जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य जनकपुर धाम उप महानगर पालिका सब संघ संपूर्ण आके जो वार्ता कर ली, वार्ता के जो टुंगो पर सकारात्मक टुंगो जो निकाल ली अपने सब, वही के लगी जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ अपने सब पर आभार प्रकट करी इस कार्यक्रम के समापन के घोषणा कर।